वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंटर्स। देखिए काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट, या हम कहते हैं काउंटर की स्टेट क्या होती है, कब चेंज होती है, जब उसको एक क्लॉक अप्लाई की जाती है। ठीक है, स्टेट ऑफ अ काउंटर चेंज व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। काउंटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर को हम पैरेलल काउंटर भी कहते हैं, एसिंक्रोनस इज आल्सो नोन एज रिपल काउंटर। तो अब हम इन दोनों काउंटर्स में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो हेडिंग रहेगी दैट इज काउंटर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम काउंटर। देखिए काउंटर, हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक दैट इज काउंटर। काउंटर क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट। तो देखिए जितनी क्लॉक लगाएंगे वही क्या करेगा, काउंटर काम करता है। तो स्टेट ऑफ अ काउंटर कहते हैं, स्टेट ऑफ अ काउंटर चेंजेस, स्टेट ऑफ अ काउंटर, स्टेट ऑफ काउंटर चेंजेस व्हेन क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। अब ये स्टेट क्या होता है वो अभी समझ आ जाएगा। मतलब काउंटर जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहता है जब तक क्लॉक ना आए। क्लॉक आएगी तो उसकी स्टेट चेंज होगी। मतलब जितनी नंबर ऑफ क्लॉक्स आती रहेंगी, एक क्लॉक आई काउंटर की स्टेट चेंज आई, दूसरी क्लॉक आई तो दोबारा स्टेट चेंज होगी। तो ऐसे स्टेट चेंज होती रहती है काउंटर्स की। तो अगर हम अप काउंटर डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अप काउंटर मतलब बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर काउंटिंग क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो जब भी क्लॉक पल्स आ रही है तो एक वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं, नंबर जितनी हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसी को वो काउंट कर रहा है। सपोज अभी काउंटर की वैल्यू है 0 0 0, हमने अप्लाई करी एक क्लॉक, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी 0 0 1। दूसरी क्लॉक लगाई तो क्या होगा 0 1 0। तो काउंटर क्या कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जितनी अप्लाई कर रहे हैं उसको काउंट कर रहा है, दैट इज द अप काउंटर हो गया। अगर वो डाउन काउंटर है तो सीक्वेंस कैसे होगा, डाउन मतलब काउंटिंग कैसे होगी, डाउन सीक्वेंस में होगी। मतलब अगर सपोज 3 फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ काउंटर है तो 7 6 5 4 3 2 1 0, क्लियर। तो डाउन सीक्वेंस, डाउन काउंटिंग करेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अगर 0 को कह रहा हूं 1 स्टेट, 1 को कह रहा हूं दूसरी स्टेट, तो 0 से 1 स्टेट में कब जाएगा, जब क्लॉक आएगी। 1 से सेकंड स्टेट में कब जाएगा, जब एक और क्लॉक आएगी। तो स्टेट ऑफ अ काउंटर क्या होता है, चेंज होती है जब क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। तो काउंटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। काउंटर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, and another is asynchronous counter, asynchronous counter. Asynchronous counter is also known as ripple counter, ripple counter, and synchronous counter is also known as parallel counter, parallel counter. तो हम इन दोनों में पहले डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें इसकी डिजाइनिंग देखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए पहले मैं समझा रहा हूं, बाद में इसके पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए सिंक्रोनस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हों सबको क्या करी जाती है, एक कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करी जाती है। मान लो ये 3 बिट का काउंटर है, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप है, ये एक फ्लिप फ्लॉप, दिस इज सेकंड फ्लिप फ्लॉप, दिस इज थर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या यूज करे, मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करे हैं। इन तीनों को क्या करूंगा, एक कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूं तो ये कैसा काउंटर बनेगा, ये बनेगा सिंक्रोनस काउंटर। अगर कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करी जाती है सभी फ्लिप फ्लॉप में, एक ही क्लॉक पल्स आ रही है सभी फ्लिप फ्लॉप में, तो ये कैसा काउंटर बनने वाला है, सिंक्रोनस काउंटर बनने वाला है। कितने फ्लिप फ्लॉप्स है, 1 2 3। तो इसका कुछ आउटपुट होगा, इसका कुछ आउटपुट होगा, इसका कुछ आउटपुट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ 0 1 जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ 0 या 1 जनरेट हो रहा होगा, यहाँ कुछ 0 1 जनरेट हो रहा होगा, 0 या 1। तो ये टोटल कितने बिट्स हो गई, 3 बिट्स हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, काउंटर के ये कितना है, 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन होगा।
अभी कंप्लीट डिजाइनिंग नहीं है, तो काउंटर बिट्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जितने हैं इतने नंबर ऑफ बिट्स हो गए उसके, तो 3 बिट काउंटर है, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा। अगर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूँ तो 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर बनाएंगे। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर होगा। जबकि ए सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप, मान लो यहाँ पे भी मैं 3 बिट का ही काउंटर बनाना चाहता हूँ ए सिंक्रोनस काउंटर, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एक ही को क्लॉक पल्स आती है, बाकी मान लो ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 2, इसको जो क्लॉक आ रही है वो इसके प्रीवियस आउटपुट से आएगी, या तो Q से आएगी या Q कॉम्प्लीमेंट से आएगी। अगर मैं Q से ले रहा हूं, दिस इज द काउंटर, दिस इज Q एंड दिस इज Q बार, दिस इज द क्लॉक, दिस इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 3। तो देखिए एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर में क्या होता है, जो क्लॉक पल्स क्या होती है, एक ही फ्लिप फ्लॉप को आती है, नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक क्या हो रही है, जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो क्या बन रहा है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रही है। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक कहां से आ रही है, जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको वो क्या बन रही है, इसका क्लॉक बन रही है। अब वो आउटपुट Q से भी हो सकता है, Q कॉम्प्लीमेंट से भी होता है, लेकिन अगर Q से है तो सबके लिए Q से आएगा, अगर Q कॉम्प्लीमेंट तो सबके लिए क्लॉक कहां से लेनी होगी, Q कॉम्प्लीमेंट। तो क्लॉक सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप पे आती है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक आ रही है वो क्या है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक कहां से मिल रही है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या कर रहा है, क्लॉक का काम कर रहा है। तो देखिए इसका नाम रिपल क्यों आया, हमने एक पढ़ा था रिपल काउंटर। रिपल काउंटर में क्या होता था, पहले LSBs ऐड होंगी, वहां से कैरी जनरेट होगा तो अगला फंक्शन करेगा। सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, जब इसका ये क्लॉक आई है इसके इस फ्लिप फ्लॉप पे, तो इसका मान लो कोई भी D फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, इसका आउटपुट कब चेंज होगा, जब क्लॉक आएगी। जब ये फर्स्ट क्लॉक आई तो ये क्या हुआ, इसका आउटपुट चेंज हुआ। अब ये आउटपुट चेंज हुआ, यही तो इसको क्लॉक जा रही है, तो ये ऑपरेशन कब करेगा, जब इसको क्लॉक मिलेगी। ये ऑपरेशन, ये फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा, जब इसके पास क्लॉक आएगी। इस फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा, जब इसके पास क्लॉक आएगी। तो देखिए इसके पास क्लॉक कब आएगी, जब इसका आउटपुट जनरेट होगा। इसके पास क्लॉक कब आएगी, जब इस वाले का आउटपुट जनरेट होगा। मान लो हर एक का कुछ डिले है, हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले है, ठीक है। अगर मान लो फ्लिप फ्लॉप का डिले है 2 सेकंड का, तो क्लॉक अप्लाई करी, उसके 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुआ। 2 सेकंड के बाद इसने काम करना शुरू किया, क्योंकि इसको क्लॉक कब मिली है, 2 सेकंड के बाद, तो और इसका डिले भी कितना है 2, तो 4 सेकंड के बाद क्या पे आएगा, यहाँ पे डिले, यहाँ पे क्लॉक जनरेट हुई, इसका आउटपुट जनरेट हुआ, दैट इज नथिंग बट अ क्लॉक टू दिस फर्स्ट, मतलब 4 सेकंड के बाद ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो फाइनल इसकी बिट कितने देर बाद, इसका आउटपुट कितनी देर बाद जनरेट होगा, अगर इसका भी डिले 2 है तो टोटल कितना हो गया, 6 सेकंड के बाद मुझे काउंटर की वैल्यू मिलेगी। तो डिले आ गया जनरेट, पहले इसका आउटपुट होएगा, वो क्लॉक काम करेगा, मतलब इसका आउटपुट क्या करेगा, अगले फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा। तो हमारे को जो काउंटर की स्टेट मिलने वाली है उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, डिले जनरेट हो रहा है। अगर मैं मान के चल रहा हूं हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले कितना है, 2 सेकंड का, तो t इक्वल टू 0 पे मैंने क्लॉक अप्लाई करी, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुआ, तो 2 सेकंड के बाद इस फ्लिप फ्लॉप का क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, क्योंकि यही तो इसी का आउटपुट ही तो क्या कर रहा है, क्लॉक का काम कर रहा है। और जब क्लॉक आती है तब फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, मतलब फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग होती है। इसका भी डिले है, यानी कि 4 सेकंड के बाद यहाँ पे बिट जनरेट होगी, इसके बाद 4 सेकंड के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, उसका भी 2 सेकंड का डिले है, तो टोटल 6 सेकंड के बाद इसकी बिट जनरेट होगी आउटपुट। तो काउंटर की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 3 बिट आएंगी ये क्या करेंगी, काउंटर की वैल्यू बताएंगी। तो काउंटर कितनी देर बाद आउटपुट जनरेट कर रहा है, 6 सेकंड के बाद। तो इसमें डिले क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रिपल इसीलिए कह रहे हैं, वहां पे अगर पैरेलल एडर में क्या था, पहले LSBs ऐड होंगी, उसका कैरी अगले में आएगा, फिर उसका कैरी जनरेट होगा तो अगली बिट काम करेगी। जब हमने पैरेलल एडर पढ़ा था तो वो क्या होता था, पहले सबसे लीस्ट वाला ऑपरेशन, फिर अगला ऑपरेशन, फिर अगला फुल एडर काम करेगा, फिर अगला फुल एडर। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, सबसे पहले ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, फिर ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, फिर ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो हर एक में क्या हो रहा है, डिले ऐड होता जा रहा है। अगर ये 3 फ्लिप फ्लॉप है, तीनों का डिले अगर t सेकंड है, तो ये टोटल डिले कितना हुआ, 3 इंटू t प्लस t, तो टोटल 3 t सेकंड्स के बाद क्या होगा, इसका आउटपुट, काउंटर का आउटपुट दिखेगा। जबकि अगर हम सिंक्रोनस काउंटर में बात कर रहे हैं तो देखिए एक ही क्लॉक पल्स आ रही है, सबकी
फ्लिप फ्लॉप के पास, तो तीनों क्या होंगे, एक साथ ट्रिगर होंगे, यानी कि हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, एक साथ चेंज होगा। तो यही तीनों बिट क्या बताती है, ये काउंटर का स्टेट बताती हैं। तो ये बाइनरी बिट्स होती हैं, क्या बता रही है, स्टेट, मतलब आउटपुट ऑफ दिस काउंटर, ठीक है। तो वो क्या है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर एक साथ मिल रहा है, एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, फास्टर ऑपरेशन होगा, स्टेट क्या होगी, जल्दी चेंज हो जाएगी। अगर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले मान लो 2 सेकंड, हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले कितना है, 2 सेकंड, तो एक बार क्लॉक आई t इक्वल टू 0 पे सबको क्लॉक आ गई, तो 2 सेकंड के बाद आउटपुट जनरेट हो रहा था, जबकि यहाँ पे भी हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले कितना था, 2 सेकंड, तो आउटपुट कितनी देर बाद मिल रहा था मुझे, आउटपुट ये तीनों बिट्स कितनी देर बाद मिल रही थी, 6 सेकंड के बाद। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, डिले जनरेट होता है, ठीक है, जबकि एसिंक्रोनस क्या होता है, फास्टर ऑपरेशन करता है, कोई डिले नहीं होता। क्लियर। दूसरी डिफरेंस, तो पहला तो ये कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करी जाती है, किसमें, सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप को एक कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, जबकि एसिंक्रोनस में जो आउटपुट होता है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या होता है, दैट वर्क एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो इसको क्लॉक कहां से आएगी, इसके प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, वो क्यू से भी ले सकते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्यू से ले रहा हूं तो सभी में क्यू से लेगा, अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट से क्लॉक ले रहा हूं तो सभी के लिए क्यू कॉम्प्लीमेंट लूंगा। क्लियर। दूसरा डिफरेंस देखो, एक हमने देखा ये सिंक्रोनस काउंटर के फास्टर ऑपरेशन करता है, क्योंकि सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक आ रही है, तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, मतलब स्टेट ऑफ अ काउंटर क्या होगी, चेंज होगी। मान लो ये 0 1 1 है, अगर इसमें क्लॉक अप्लाई करी, सपोज ये बिट हो गई, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगली स्टेट में चला गया काउंटर, कब गया, जैसे ही फ्लिप फ्लॉप आई, जैसे ही क्लॉक आया, उसके बाद क्या हुआ, हर एक फ्लिप फ्लॉप का एक कॉमन डिले है, तो इतनी देर बाद काउंटर की स्टेट चेंज हो गई। जबकि इसमें जो स्टेट चेंज हो रही है वो उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिले लग रहा है, जब तक फाइनल आउटपुट यहाँ पे बिट नहीं जनरेट होती, मैं काउंटर की वैल्यू नहीं बता सकता क्या है, यानी कि स्टेट ऑफ अ काउंटर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन डिले क्या है, बहुत ज्यादा होता है इसमें एसिंक्रोनस काउंटर में, जबकि सिंक्रोनस काउंटर क्या करते हैं, फास्टर ऑपरेशन करते हैं। और देखिए डिफरेंस, इसमें कोई भी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे रिपल काउंटर में हम क्या होता है, या तो अप काउंटर डिजाइन करते हैं या फिर सिर्फ डाउन काउंटर, यही दो ही काउंटर पॉसिबल है। अप काउंटर मतलब 3 बिट का है, तो अगर डेसिमल में वैल्यू लिखूं तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हुआ, अप काउंटिंग कर रहा है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 0। या तो ये सीक्वेंस बनेगी, या फिर 7 6 5 4 3 2 1 0, ये मैंने डेसिमल वैल्यू लिखी है। आउटपुट तो ये 1 1 1 दे रहा होगा डेसिमल में, ये क्या है, हर एक बिट का, ये एमएसबी कहलाती है और ये क्या है, एलएसबी कहलाती है। ठीक है, तो 1 1 1 से लेके कहां तक आएगा, 0 0 0 तक। तो मैंने डेसिमल में वैल्यू लिखी कि अप काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर क्या होता है। अप काउंटर होगा जो अप सीक्वेंस काउंट करेगा, डाउन मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन सकती है, 7 1 1 1। ठीक है, तो ये डाउन काउंटर मतलब 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद क्लॉक देंगे तो 7। ये एक स्टेट है काउंटर की, दिस 1 1 1 इज द स्टेट ऑफ अ काउंटर। अगली वैल्यू, अगर ये डाउन काउंटर है तो अगली वैल्यू क्या आएगी, 1 1 0, 5 की वैल्यू 1 0 1 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 1 0 1 0, क्लियर, 0 0 1। तो ये है स्टेट ऑफ अ काउंटर। तो इसको डेसिमल में लिख दिया मैंने समझाने के लिए। ये आउटपुट मिल रहा है काउंटर का, तो ये 1 1 1 किसका कोड होता है, 7 का। तो अगर ये डाउन काउंटर है तो ये डाउन सीक्वेंस, डाउन काउंटिंग करेगा। अप काउंटर है तो अप काउंटिंग करेगा। 3 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ी वैल्यू 1 1 1 पॉसिबल है, मींस 7 पॉसिबल है। अगर ये अप काउंटर है तो 0 से 7 करेगा। अगर ये डाउन काउंटर है तो 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद अगली स्टेट क्या आ जाएगी, 7। तो ये जो आउटपुट आ रहा है काउंटर का, उसको मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ अ काउंटर। ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कब जाएगा, जब क्लॉक आएगी। 7 से 6 में कब मूव करेगा, जब क्लॉक आएगी। 6 से 5 में कब मूव करेगा, जब वो क्लॉक आएगी। 5 से 4 में कब मूव करेगा, जब उसको क्लॉक आएगी। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सपोज आउटपुट प्रेजेंट है 1 1 1, तो अगर हम क्लॉक अप्लाई करेंगे, यहां पे एक क्लॉक अप्लाई करनी है, उसके बाद वेट करना है, उसके बाद वेट क्या करना है कि तीनों बिट्स चेंज हो जाएं। तो तीनों बिट्स चेंज होने में टाइम लगेगा, तो इतनी देर का डिले हो गया। इतनी देर बाद क्या जनरेट होगा, अगर ये डाउन काउंटर है तो 1 1 0, तो ये अगली स्टेट में चला गया काउंटर। ठीक है, ये का स्टेट थी इनिशियल, मैंने क्लॉक अप्लाई करी, क्लॉक अप्लाई करी तो हर एक बिट का
चेंज होगा। अगर ये डाउन काउंटर है तो अगली वैल्यू क्या आने वाली है 110। तो ये क्या होगा स्टेट ऑफ अ काउंटर, दिस वाज द इनिशियल स्टेट, ये क्या हुई क्लॉक लगाने के बाद स्टेट आई। यानी कि स्टेट कब चेंज होती है जब काउंटर पे क्लॉक अप्लाई करी जाती है। अप काउंटर अप सीक्वेंस काउंट करता है, डाउन काउंटर डाउन सीक्वेंस काउंट करेगा। मतलब 7 6 5 4 3 2 1 0 एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कब जाएगा जब उसको क्लॉक आएगी। जबकि सिंक्रोनस काउंटर में हम अप काउंटर भी डिजाइन कर सकते हैं, डाउन काउंटर भी डिजाइन कर सकते हैं, और कोई रैंडम सीक्वेंस भी डिजाइन कर सकते हैं। अप काउंटर डाउन काउंटर तो पॉसिबल है, इसका एडवांटेज है कोई भी रैंडम सीक्वेंस डिजाइन कर लो। रैंडम सीक्वेंस की मतलब देखिए मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद अगेन 0, अगर 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप है हो सकता है मैं ऐसे डिजाइन करूं 0 0 के बाद जाऊं 2 2 के बाद जाऊं 5 5 के बाद जाऊं 3 3 के बाद जाऊं 7 7 के बाद जाऊं 4 4 के बाद 0 जाऊं। कोई भी रैंडम नंबर सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं किससे, सिंक्रोनस काउंटर से। जबकि ए सिंक्रोनस में या तो अप काउंटर या फिर डाउन काउंटर। तो सिंक्रोनस में चाहे अप बनाओ चाहे डाउन बनाओ चाहे कोई भी रैंडम सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या एक स्टेट्स ऑफ अ काउंटर है, ये डेसिमल में वैल्यू लिखी है स्टेट की, यहाँ पे 110 आ रहा है, दैट डिसाइड द वन स्टेट। क्लियर। तो 0 के बाद क्या आना चाहिए मेरे पास स्टेट 2 आनी चाहिए। लेकिन स्टेट कब चेंज होती है जब काउंटर के पास क्या आएगी क्लॉक आएगी। तो ये क्या बता रहा हूं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काउंटर कब जाता है जब उसको क्लॉक पल्स अप्लाई करी जाती है, ठीक है। तो कोई भी रैंडम सीक्वेंस है वो जनरेट कर सकते हैं हम सिंक्रोनस काउंटर में। तो देखिए तो कितनी स्टेट्स जनरेट कर रहा है वो डिसाइड करता है उसकी मॉडुलस वैल्यू। इन शॉर्ट उसी को बोलते हैं मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर। मोड वैल्यू क्या होता है टोटल स्टेट्स कितनी है काउंटर की, तो दैट डिसाइड द मॉडुलस वैल्यू, और इन शॉर्ट बोलते हैं उसको मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर। क्लियर। अब देखिए तो हमने डिफरेंस देखा, पहला ये आता है क्लॉक का कि सिंक्रोनस में एक कॉमन क्लॉक अप्लाई होती है, जबकि एसिंक्रोनस में जो आउटपुट होता है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का वो काम करता है एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। एक डिफरेंस ये। दूसरा हमने देखा इसमें एरर ज्यादा, इसमें प्रोपेगेशन डिले, इसमें डिले क्या होता है कम होता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए डिले क्या है कम, बिकॉज सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्या आ रहे हैं क्लॉक, तो जो इसका डिले होगा इसका डिले इक्वल डिले है, तो एक साथ अगर 2 सेकंड का डिले है तो 2 सेकंड के बाद आउटपुट जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें डिले क्या होता है कम होता है, इसका ऑपरेशन क्या कहते हैं फास्ट ऑपरेशन हो रहा है। क्लियर। एसिंक्रोनस काउंटर में पहले ये इसका आउटपुट जनरेट होगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, फिर इसका आउटपुट जनरेट होगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट होगा। तो टोटल आउटपुट ये काउंटर की वैल्यूज आने में क्या लगता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वाले एसिंक्रोनस काउंटर का डिले क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। तो इसमें डिले ज्यादा होता है। अब देखिए अब एक चीज होती है डिकोडिंग एरर। देखिए डिकोडिंग एरर इसमें लेस होती है, इसमें क्या होती है ज्यादा होती है, बिकॉज इसका डिले सिंक्रोनस काउंटर का सबसे डिसएडवांटेज क्या होता है ये इसका डिले बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए एक और चीज होती है डिकोडिंग एरर। सपोज वैल्यू थी 100, इनिशियल वैल्यू वाज प्रेजेंट 100, मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई करी, तो क्या होगा क्लॉक पल्स अप्लाई करिए 2 सेकंड के बाद इसका डिले है 2 सेकंड, इसका डिले है 2 सेकंड का, इस फ्लिप फ्लॉप का डिले है 2 सेकंड का। तो देखिए मैंने क्लॉक तो इसी को दी है, तो क्लॉक अप्लाई करिए तो 2 सेकंड के बाद मान लो ये आउटपुट चेंज हो गया 0, उसके 2 सेकंड के बाद होगा ना, अगर मैं 2 सेकंड के बाद आउटपुट देखूंगा तो 0 0 0 दिखेगा, विच इज नॉट अ स्टेबल स्टेट। 0 0 ये क्या है ये एरर है, ये थोड़े ना हमें वैल्यू चाहिए। अब मान लो उसके 2 सेकंड के बाद ये वाली वैल्यू चेंज होगी 1, तो 0 1 0 इज नॉट द एक्चुअल नंबर। अब उसके भी 2 सेकंड के बाद एक्चुअल नंबर जनरेट होगा, तो 0 1 1, तो जो अगली स्टेट आई उसमें क्या आया इन बिटवीन, कोई रैंडम वैल्यूज भी तो यहाँ पे जनरेट हुई, वो क्या उसे क्या कहते हैं डिकोडिंग एरर। जबकि इसमें पॉसिबल नहीं है, कॉमन क्लॉक की तो आ रही है सब में, तो सारे काउंटर्स क्या होंगे, मान लो इसकी स्टेट हुई 0, इसकी 1 हुई, इसकी 1 रही, तो 0 1 1 एक साथ ही जो जनरेट करा, तो इन बिटवीन तो कोई सीक्वेंस आई नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कोई रैंडम सीक्वेंस भी आते हैं आउटपुट पे, क्योंकि हर इसका डिले क्या है बहुत ज्यादा है, तो इसको कहते हैं डिकोडिंग एरर प्रेजेंट होता है किसमें एसिंक्रोनस काउंटर में। और सबसे जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो क्या होते हैं सिंक्रोनस काउंटर होते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो इतना डिस्कशन के बाद एक बार सोचो कि जो मोर कॉमनली यूज काउंटर है वो क्या है सिंक्रोनस काउंटर है। देखिए अब हर एक का डिले, इसका डिले लेस है, इसका डिले क्या होता है बहुत ज्यादा होता है,
तो इस वजह से देखो जो मैक्सिमम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो किस में रिस्ट्रिक्ट होगी, इसमें कि इसमें? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक हम अप्लाई कर सकते हैं कि 10 मेगाहर्ट्ज की करें, 2 मेगाहर्ट्ज करें, 2 किलोहर्ट्ज करें, वो कितनी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में अप्लाई कर सकता हूं? तो ऑपरेशन जो हम कह रहे हैं कि फास्ट ऑपरेशन होगा, स्लो ऑपरेशन होगा, मतलब काउंटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है, यानी कि अगली क्लॉक कब आनी चाहिए? जब क्या हो जाए, मान लो इसका स्टेट है 010 011, इससे अगली स्टेट क्या आएगी 100 में जाना है, तो इसको टोटल कितना लग रहा है? अगर यही एग्जांपल लूं तो इसको टोटल टाइम लग रहा है 6 सेकंड, तो अगली क्लॉक जो आनी चाहिए वो 6 सेकंड के बाद आनी चाहिए। यहां पे क्लॉक आई तो क्या हुआ, ये स्टेट चेंज करेगा, लेकिन अगली स्टेट में कब गया? अगर यही एग्जांपल लूं कि हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले 2 सेकंड है, तो अगली स्टेट में कब जा रहा है वो? 6 सेकंड के बाद, यानी कि 6 सेकंड तक उसके बाद दूसरी क्लॉक नहीं आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर इसको ये क्या रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई इसकी वजह से। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए 6 सेकंड का टाइम चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि एग्जांपल की 2-2 सेकंड का हर एक का डिले है। ठीक है, तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए टोटल टाइम क्या लग रहा है 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड के बाद दूसरी क्लॉक आनी चाहिए। मान लो 3 सेकंड के बाद दूसरी क्लॉक आ गई तो ये तो काउंट ही नहीं कर पाएगा क्लॉक को, बिकॉज अभी तो इसकी यही स्टेट चेंज नहीं हुई है। क्लियर? तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है इसमें सिंक्रोनस काउंटर में। तो मैक्सिमम हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या अप्लाई कर सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती है एसिंक्रोनस काउंटर में। क्लियर? तो मोर जनरली जो हम यूज होते हैं या दे आर द सिंक्रोनस काउंटर। दूसरी प्रॉब्लम, डिजाइनिंग अगर नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा हैं तो सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि एसिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग क्या होती है, इजी होती है, इवन विद मोर नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर मुझे 30 स्टेट का काउंटर बनाना है तो इसकी डिजाइनिंग इजी है, लेकिन इसमें क्या है, डिले बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर ही नहीं करते, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या लगा सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, डिले। तो हमने जब रिपल एडर पढ़ा था तो भी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, डिले की प्रॉब्लम थी। सेम प्रॉब्लम इसी के साथ है, नाम भी इसी का रिपल आ रहा है कि जब इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा तो अगला ट्रिगर होगा, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट होगा तो अगला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। क्लियर? तो इसमें क्या बना सकते हैं, सिर्फ अप या डाउन काउंटर बना सकते हैं। इसकी एडवांटेज, चाहे अप बनाओ चाहे डाउन बनाओ या कोई भी रैंडम सीक्वेंस जनरेट करो। क्लियर? तो अब इसी पॉइंट्स को लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। क्लियर? तो अभी इन जो पॉइंट्स बोले हैं इन्हीं को ही लिखवा रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। देखिए डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस काउंटर, तो यहां पे लिखेंगे हम सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर को और क्या कहते हैं, पैरेलल काउंटर। एसिंक्रोनस का और क्या नाम होता है, रिपल काउंटर। क्लियर? तो मोर जनरली हम एसिंक्रोनस को रिपल ही बोलेंगे। तो जहीं भी रिपल काउंटर लिखा है वो क्या है, एसिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे हैं। पहला डिफरेंस क्या था, कॉमन क्लॉक पल्स, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर विद कॉमन क्लॉक।
मीन्स जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हैं 2 4 6 5 8 10 जो भी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं सभी फ्लिप फ्लॉप में आएगी एक कॉमन क्लॉक आएगी। तो उसी को क्या कह रहा हूं, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली विद अ कॉमन क्लॉक। एक साथ ट्रिगर होते हैं तो ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड विद अ कॉमन क्लॉक साइमल्टेनियसली। एक ही सारे फ्लिप फ्लॉप में क्या आ रहा है, एक साथ ही तो क्लॉक आ रही है, तो सारे फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग क्या हो रही है, एक साथ होती है। तो इसको कह रहा हूं साइमल्टेनियसली, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड विद अ कॉमन क्लॉक, ठीक है, साइमल्टेनियसली। सभी फ्लिप फ्लॉप में अगर कोई प्रॉब्लम है हिंदी में तो इंग्लिश में तो हिंदी में लिख लेना, सभी क्लॉक्स में क्या आती है, एक साथ क्लॉक आती है, तो सभी फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। जबकि हमने एसिंक्रोनस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड विद डिफरेंट क्लॉक, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड विद डिफरेंट क्लॉक, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप act as clock to next flip flop। अगले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक क्या आती है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। क्लियर। तो देखिए दूसरा, एनी डिजायर्ड सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, एनी डिजायर्ड सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होता है, ओनली अप सीक्वेंस, ओनली अप काउंटर लिख लो या अप सीक्वेंस और डाउन काउंटर इज पॉसिबल, डाउन काउंटर इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डिजायर्ड सीक्वेंस कोई भी, पहली स्टेट हो 0, दूसरी स्टेट हो 2, तीसरी स्टेट क्या हो 5, अगली स्टेट क्या हो 3, अगली स्टेट क्या हो 7, अगली स्टेट क्या हो 4, फिर अगली स्टेट क्या हो जाए 0। तो कोई भी डिजायर्ड सीक्वेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जबकि क्या है, या तो अप सीक्वेंस मतलब अप काउंटर डिजाइन होगा या फिर सिर्फ डाउन काउंटर डिजाइन होगा, मतलब डाउन सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लेस प्रोपेगेशन डिले। लेस प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या है, हर एक फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक आ रही है, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो रहा है, एक साथ जनरेट ट्रिगर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अगली स्टेट में जाने में क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। तो इसको कह रहे हैं लेस प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। सो इसीलिए क्या कहते हैं, पैरेलल फास्टर ऑपरेशन, एक ही चीज है फास्टर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या आया, नो डिकोडिंग एरर। तो डिकोडिंग एरर समझाया था, अगली स्टेट में जाने तक इन बिटवीन कोई रैंडम वैल्यूज भी जनरेट हो रही हैं, उसी को कह रहे हैं डिकोडिंग एरर। तो इसमें नो डिकोडिंग एरर, इसमें लेस प्रोपेगेशन डिले, फास्टर ऑपरेशन, नो डिकोडिंग एरर। जबकि इसमें क्या होता है, मोर प्रोपेगेशन डिले, मोर प्रोपेगेशन डिले। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, यही डिले बहुत ज्यादा होता है। तो डिले जाने की वजह से क्या होता है, स्लो ऑपरेशन होता है, इसी को यही कह सकते हैं स्लो ऑपरेशन। और क्या कह सकते हैं, डिकोडिंग एरर इज प्रेजेंट, डिकोडिंग एरर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे क्या डिजाइन करना है, एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन। अगर मुझे एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है तो क्या होता है, जो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी इन टॉगल मोड। फ्लिप फ्लॉप मस्ट बी इन टॉगल मोड। अब ये टॉगल मोड में क्या है, दो ही फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली टी फ्लिप फ्लॉप और JK flip flop can be used, JK flip flop can be used only। या तो हम
अगर हमें एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है तो फ्लिप फ्लॉप क्या होना चाहिए, टॉगल मोड में होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि या तो टी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं क्या, एसिंक्रोनस काउंटर। या तो टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे या जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे इन डिजाइनिंग द एसिंक्रोनस काउंटर। जबकि जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं कोई भी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं, डी टी जेके किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज, ऑल फ्लिप फ्लॉप लिख लो, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज। दैट इज, चाहे तुम किससे बनाओ, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करो या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करो या एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज करो या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करो, तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। जबकि एसिंक्रोनस में डिजाइनिंग किससे होती है, या तो टी से होती है और या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप से यूज करके होती है। फ्लिप फ्लॉप मस्ट बी इन टॉगल मोड। तो टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कब होता है, जब इनपुट पे क्या हो 1। जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कब होता है, जब J1 K1 दोनों क्या हो 1 1। क्लियर। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसकी डिजाइनिंग, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डिजाइनिंग इज डिफिकल्ट, डिजाइनिंग इज डिफिकल्ट, डिजाइनिंग इज डिफिकल्ट विद more number of states, more number of states। इसकी क्या है, बस ये एडवांटेज है कि डिजाइनिंग क्या होते हैं, इजी होते हैं। उसकी डिजाइनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है। इसकी डिजाइनिंग इज इजी इवन विद मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, इवन विद मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसमें एग्जाम्पल होते हैं रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर। तो रिपल क्या है, एसिंक्रोनस, रिपल अप काउंटर या फिर रिपल डाउन काउंटर, क्या है, रिपल डाउन काउंटर। जबकि अगर मैं सिंक्रोनस की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर। तो एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल ऑफ अ सिंक्रोनस काउंटर आर द रिंग काउंटर्स। तो रिंग काउंटर्स ही लिख लिया, तो मतलब दो तरह के रिंग काउंटर होते हैं, एक ट्विस्टेड रिंग काउंटर, एक सिंपल रिंग काउंटर। तो एग्जाम्पल्स आर द रिंग काउंटर्स। इसमें क्या हुआ, रिपल अप काउंटर या रिपल डाउन काउंटर। तो ये डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। अभी हम इन्हीं की डिजाइनिंग करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। तो दो तरह के काउंटर पढ़ने वाले हैं हम इसमें। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस किया है। तो अब देखना, डिजाइनिंग करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखो, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ अ काउंटर, ठीक है। तो अब काउंटर करता क्या है, काउंटर की स्टेट चेंज होती है जब भी क्या होगा, उसमें क्लॉक पल्स अप्लाई होगी। इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट। तो सोचो काउंटर कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ अ काउंटर। तो ये थे जो पहले डिस्कस किया, दीज आर द टाइप्स ऑफ काउंटर। अब हम बांटने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ काउंटर्स। तो हमें पता है क्या करता है सब, बस एक काउंटर की एक चीज याद रखो, इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट, नंबर ऑफ। तो पहली एप्लीकेशन बोलते हैं इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट। जितनी भी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे उसको काउंट करेगा। अगर अप काउंटर है तो हर एक वैल्यू, हर एक स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी जब जब क्या आएगी, क्लॉक आएगी। इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट। क्लियर। तो देखो कहां कहां पे काउंट होता है। अगर एक सपोज किसी मॉल में या कहीं पे
एयरपोर्ट्स में या किसी भी डोर को अगर हम पास करते हैं, मान लो ये डोर है, क्लियर, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं एलईडी, ये क्या है फोटो, ये है फोटो, ये है एलईडी, और ये क्या है फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर लगा रखा है। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। तो जब भी कोई एक पर्सन पास करेगा यहां से, लाइट को कट होगा, लाइट कट होगा तो इसका आउटपुट जो जनरेट होगा वो क्या होगा, एक पल्स से जनरेट होगी। जब जब एक पर्सन एंटर करेगा गेट में, देखो नंबर ऑफ पीपल काउंट कर लेते हैं हम, गेट के वहां पे क्या लगाए, एक एलईडी लगाए, दूसरी साइड फोटो डिटेक्टर लगाए, लो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। अगर कोई पर्सन पास नहीं कर रहा तो लाइट किस पे है, इस पे फॉल कर रही है, आउटपुट इसका क्या आ रहा है, 0। जैसे ही क्या हुआ, कोई पर्सन पास करेगा तो लाइट को क्या करा, कट करा उसने, लाइट कट करा तो इसके आउटपुट पे क्या होगा, एक पल्स जनरेट हो रही है। तो जितने जितने लोग पास करेंगे उतनी क्लॉक्स जनरेट होंगी इसके आउटपुट पे। ये क्लॉक किसको अप्लाई करेंगे हम, ये अप्लाई करेंगे काउंटर को, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट अप काउंटर। वो क्या काउंट करेगा, वो जो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा होगा वो क्लॉक्स की डिस्प्ले कर रहा होगा, हर एक पल्स कितनी क्लॉक पल्सेस आ रही हैं इसके पास। तो ये क्या हो रहा है, जितने लोग पास हो रहे हैं उतनी तो क्लॉक्स जनरेट हो रही है आउटपुट पे। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल पासिंग थ्रू आउट गेट, गेट से कितने लोग पास हो रहे हैं वो काउंट कर लिया काउंटर ने। तो यहाँ पे एलईडी था फोटो डिटेक्टर, जब इस पर्सन पास करेगा तो क्या करेगा, लाइट को कट करेगा, लाइट को कट करेगा तो आउटपुट क्या हो गया, एक आउटपुट में एक पल्स सा जनरेट हुआ। तो वो पल्सेस ही काउंट कर रहा है कौन, काउंटर। तो जितने लोग पास करेंगे उतनी क्या आएगी, क्लॉक्स जनरेट होंगी। वही वैल्यू क्या काउंट कर रहा है, इस क्लॉक पल्स को कौन काउंट करता है, काउंटर। तो काउंटर का आउटपुट क्या आ रहा होगा, ये कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जनरेट हुई, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल पासिंग थ्रू आउट गेट। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन होती है काउंटर की, यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग गेट, यूज टू काउंट नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एंटरिंग द गेट। तो अब ये चाहे मॉल में लगा लो, चाहे कोई स्टेडियम में लगा लो, एयरपोर्ट्स पे लगा लो, अगर लोग कितने काउंट एंटर कर रहे हैं तो वहां कोई मैनुअली नहीं बैठा हुआ कोई काउंट करने के लिए, वो सिंपल एक छोटा सा सर्किट ही है, वो काउंट करके देगा कितने लोग एंटर कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट देखो, अगर मेट्रो में ट्रेवल किया हो तो मेट्रो में क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम डोर क्या होते हैं, अपने आप क्लोज होते हैं, अपने आप बंद होते हैं। तो वो भी क्या एक बेसिकली एक टाइमर ही है। सपोज मेट्रो स्टॉप हुई तो काउंटर स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे डोर ओपन हुआ काउंटर स्टार्ट हो गया। तो काउंटर सपोज मुझे करना है कि 10 सेकंड के बाद डोर्स क्लोज हो जाने चाहिए। तो मान लो एक क्लॉक का टाइम कितना है, एक क्लॉक का टाइम पीरियड है 1 सेकंड। तो मैंने क्या कर दिया, काउंटर की वैल्यू 10 सेट कर दी है। तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 आएगी तो क्या होगा, डोर्स अपने आप क्लोज हो जाएंगे। क्लियर। तो ये होता है, और मतलब टाइमर, जहां पे भी हम टाइमर की तरह यूज करना चाहते हैं तो वहां हम यूज क्या कर रहे हैं, काउंटर। तो यहाँ पे डिजिटल में टाइमर और काउंटर में कोई डिफरेंस नहीं है। काउंटर भी तो काउंट कर रहा है, वो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस काउंट कर रहा है। अगर एक पल्स का टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 1/f, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी होगा इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक आ जाएगा। मान लो मैंने ये टाइम पीरियड कितना आ गया 1 सेकंड का, तो एक क्लॉक का टाइम पीरियड कितना है 1 सेकंड। अगर मुझे काउंटर कितने का, मतलब 10 सेकंड का डिले जनरेट करना है, तो मतलब 10 सेकंड के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं काउंटर की वैल्यू क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा 10 को। अगर 5 सेकंड के बाद कुछ काम करना है तो एक टाइम पीरियड उसका 5 मींस 5, काउंटर की वैल्यू जैसे ही 5 पहुंचेगी सर्टेन ऑपरेशन होगा। क्लियर। तो एक एग्जांपल बताया, मेट्रो के डोर्स जो ओपन और क्लोज होते हैं ऑटोमेटिकली। दूसरा देखो, रडार सिस्टम में क्या होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। एरोप्लेन्स का जो डिस्टेंस है वो मेजर करने में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, तो देखिए जैसे ही वो रेडिएशंस पास हुई तो वो क्या होगी, हम क्या काउंट करते हैं, जब जाने और आने तक का टाइम। मान लो ये जो रडार से वेव्स पास हुई है, ठीक है,
ये क्या होंगी, ये इस एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो जाने और आने का टाइम कैसे काउंट करेंगे? वहां पे कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या चल रहा है, जब ये रेडिएशन एमिट हुई तो क्या जनरेट हुआ, एक काउंटर स्टार्ट हो गया, काउंटर मींस एक टाइमर स्टार्ट हो गया, और जब ये वेव रिसीव हुई रिफ्लेक्ट होके तो टाइमर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मींस एक तरह से काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप। तो काउंटर ने स्टार्ट कब करना किया, जब रेडिएशन एमिट हुई, जैसे ही रेडिएशन रिसीव होगी तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उस काउंटर ने क्या करा, वो तो इंटरनल क्लॉक्स को काउंट करता था ना, लेकिन उस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम था, उसका टाइम पीरियड मुझे मालूम था, मतलब उसका टाइम पीरियड था, अगर मान लो टाइम पीरियड है 2 सेकंड का इस क्लॉक का, और काउंटर की वैल्यू आ रही है 100, तो मैं क्या करूंगा, कितने टाइम बाद आने और जाने का टाइम कितना आ गया, उसका 200 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। काउंटर की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, तो इसने क्लॉक्स आती गई जब तक आती रही जब तक ये रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आया, जैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, इसने रिसीव करी ये वेव्स, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब काउंटर और क्लॉक पल्स नहीं लेगा, तो काउंटर की वैल्यू स्टॉप हो रही है 100 पे, टाइम पीरियड एक क्लॉक का था 2 सेकंड, तो टोटल वेव्स का टाइम कितना लगा, टाइम इज कैलकुलेट टू बी एक का टाइम पीरियड 2 है, 100 क्लॉक्स हैं, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, 200 सेकंड। तो आने और जाने का टाइम कितना हो गया, 200 सेकंड। तो इससे हमें इसकी वेव्स की क्या पता होती है, स्पीड पता होती है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस रडार मेजरमेंट में। तो इसका टाइम चाहिए होता है, बस वो टाइम कैसे होता है, काउंटर से काउंट कर लेते हैं। दूसरा, अब देखिए जब हम मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, तो देखिए जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आफ्टर, अगर देखा होगा तो आफ्टर 10 आवर्स उसमें कुछ पार्ट क्या होना चाहिए, डिसमेंटल होना चाहिए, या फ्यूल क्या हो जाना चाहिए, इंजेक्शन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर 10 आवर्स कुछ ऑपरेशन हो रहा है, आफ्टर 15 आवर्स कुछ ऑपरेशन हो रहा है, वो कैसे, टाइमर कैसे सेट किया जाता है, वो काउंटर से सेट किया जाता है। तो इन मिसाइल्स के हम क्या कहते हैं कि आफ्टर सर्टेन हाइट, मतलब आफ्टर 2 आवर्स ऑफ लॉन्चिंग, उसका क्या होना चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन बढ़ जाना चाहिए, ये वाला पार्ट डिसमेंटल होना चाहिए, या कोई भी एक ऑपरेशन होना चाहिए आफ्टर दिस मच सेकंड। तो मुझे कोई ऐसा टाइमर सेट करना है कि आफ्टर 10 सेकंड ये हो, आफ्टर 10 आवर्स ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो टाइमर कैसे सेट कर रहा हूं, वो काउंटर से सेट किए जाते हैं। टाइमर्स आर नथिंग बट काउंटर्स, क्लियर। तो डिजिटल में टाइमर्स और काउंटर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। जहां पे हम कह रहे हैं कि हमें टाइमर सेट करना है, मतलब एक काउंटर की वैल्यू हमें सेट करनी है, क्लियर। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर। ऑल्सो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज किए जाते हैं काउंटर्स। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट्स में यूज किए जाते हैं, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे कोई भी इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसको डिवाइड करना है बाय 2 बाय 4 बाय 3, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, काउंटर। तो काउंटर्स आर यूज एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट ऑल्सो। तो ये होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर। तो अब इनको लिखो, क्लियर। तो काउंटर्स कहां कहां यूज होते हैं, जहां पे भी टाइमर की रिक्वायरमेंट है, टाइमर आर नथिंग बट अ काउंटर्स, क्लियर। तो एक हमने बताया, इन रडार सिस्टम फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, यूज इन रडार सिस्टम फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट। नेक्स्ट, यूज्ड इन मिसाइल्स एज अ टाइमर, ठीक है, ताकि आफ्टर सर्टेन ऑपरेशन ये यू काउंट, ये काम हो, आफ्टर सर्टेन ऑफ टाइम ये काम ऑपरेशन हो। तो वो टाइमर क्या होता है, टाइमर्स आर नथिंग बट काउंटर्स ही हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, यूज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट कह लो या फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। नेक्स्ट, यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल, एडीसीज में यूज होते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, क्लियर। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स। तो काउंटर क्या कर रहा है, बेसिकली याद रखो,
नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जो अप्लाई करी जाती है उसको काउंट करने का काम करता है। तो स्टेट ऑफ अ काउंटर कब चेंज होती है? जब उसको क्लॉक पल्स अप्लाई करी जाती है। तो पहला एप्लीकेशन की बात करें, नंबर ऑफ पीपल पासिंग थ्रू अ गेट। तो आउटपुट जैसे ही गेट में लोग पास करेंगे, एक पर्सन पास किया तो आउटपुट क्या हुआ इसका डिस्का, मतलब एक पल्स जनरेट हुई, एक एक पल्स। इन पल्सेस को काउंट करने का काम काउंटर करता है। रडार सिस्टम में यूज होता है फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, लेकिन वो काउंटर क्या, जब रेडिएशन एमिट हुई तब काउंटर की वैल्यू स्टार्ट हो गई, मतलब काउंटर ने क्लॉक पल्सेस लेना स्टार्ट कर दिया। जब रेडिएशन रिसीव हुई यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ है, वो वेव्स को रिसीव किया, वहां पे टाइमर क्या हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मिसाइल्स में यूज होता है एज अ टाइमर। तो ये टाइमर और काउंटर यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल में सेम ही बात है। तो काउंटर इज सेट एज अ टाइमर की तरह यूज किया जाता है। तो यूज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, तो इसको एप्लीकेशन देखेंगे अभी और डिटेल में। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे अभी आगे कि कैसे यूज किए जाते हैं। तो डिजाइनिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जब डिजाइन करते हैं उसमें यूज किए जाते हैं काउंटर्स। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिंग काउंटर्स। तो देखिए रिंग काउंटर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम रिंग काउंटर की। तो देखिए रिंग काउंटर आर एग्जांपल ऑफ और अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। रिंग काउंटर्स, रिंग काउंटर is a special category of synchronous counter. रिंग काउंटर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. तो रिंग काउंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है जॉनसन रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर विच इज ऑल्सो नोन एज, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर. ट्विस्टेड रिंग काउंटर या इसका और नाम क्या होता है, स्विच टेल काउंटर. स्विच टेल काउंटर. तो ये एक ही, मोबीज और क्रीपिंग भी कहते हैं इसको. तो जॉनसन रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर या स्विच टेल काउंटर, ये एक ही काउंटर का नाम है, दैट इज जॉनसन रिंग काउंटर के ही नाम है ये. क्लियर. एक सिंपल होता है रिंग काउंटर, अगर कहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है रिंग काउंटर, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है. अगर सिंपल रिंग काउंटर मेंशन है या फिर जॉनसन रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर या स्विच टेल रिंग काउंटर. देखिए रिंग का मतलब क्या है, रिंग होता है रिंग, तो मतलब जो आउटपुट में वो क्या आना चाहिए, वापस इनपुट में भी आना चाहिए. तो देखिए जो रिंग काउंटर्स होते हैं दे आर नथिंग बट अ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर ही है. लेकिन क्या होगा, एक फीडबैक प्रेजेंट होगा. लेकिन ठीक है, मतलब एक फीडबैक प्रेजेंट होगा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में. अगर हम फीडबैक कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बनता है हमारा रिंग काउंटर. लेकिन वो कब ये जॉनसन रिंग काउंटर बनेगा कि कब रिंग काउंटर बनेगा, तो देखिए दैट डिपेंड्स कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं. मान लो मैंने ये फ्लिप फ्लॉप यूज करे, तो शिफ्ट रजिस्टर किससे बनता है, रजिस्टर की वैल्यू डी फ्लिप फ्लॉप से बनती है. तो देखिए अब मुझे अगर रिंग काउंटर बनाना है तो मेरे पास दो चॉइस हैं, ठीक है. जो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, दो चॉइसेस हैं कि मैं फीडबैक जो ले रहा हूं वो क्यू से ले रहा हूं या फिर क्यू बार से फीडबैक ले रहा हूं. अगर मैं क्यू लास्ट के यहां क्यू से फीडबैक ले रहा हूं तो दैट बिकम्स अ रिंग काउंटर. अगर मैं फीडबैक ले रहा हूं क्यू बार से, ठीक है ना, कहीं से भी फीडबैक आना चाहिए. सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में एक यूनिटी एक फीडबैक प्रोवाइड कर दो. अगर क्यू से फीडबैक देते हैं तो वो रिंग काउंटर बनाता है. अगर क्यू बार से फीडबैक दे रहे हैं तो क्या बनाएगा, वो जॉनसन रिंग काउंटर या स्विच टेल काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर बोलते हैं इसको. क्लियर. तो इसका नाम क्या है, सिंक्रोनस काउंटर. बिकॉज जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसको क्या दी जाती है, एक कॉमन क्लॉक अप्लाई करते हैं. सारे फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग क्या होती है, एक साथ होती है.
किसमें, सिंक्रोनस काउंटर में। तो ये क्या है, ये शिफ्ट रजिस्टर, ये सीरियल इन सीरियल आउट, सीसो शिफ्ट रजिस्टर है ये। तो कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है, तो ये क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर में होता है ऐसा, कॉमन क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो दो तरह के रिंग काउंटर बनेंगे, डिपेंड्स की फीडबैक कहां से लिया जा रहा है। अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं फीडबैक तो जॉनसन रिंग काउंटर बनाएगा, अगर क्यू से फीडबैक दे रहे हैं तो एक सिंपल रिंग काउंटर बनाएगा। तो अब यही पढ़ने वाले हम दोनों, रिंग काउंटर एंड जॉनसन रिंग काउंटर पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट याद होते हैं मॉड्यूलस वैल्यू क्या होती है। तो देखिए पहला लिखिए जॉनसन रिंग काउंटर। फर्स्ट इज द जॉनसन रिंग काउंटर। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम जॉनसन रिंग काउंटर, ठीक है। तो इसके दूसरे नाम भी जरूर याद रखना, स्विच टेल काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर। किसका नाम होता है, जॉनसन रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर क्या होता है, इट इज अ सीरियल इन सीरियल आउट, इट इज सीसो, दैट इज सीरियल इन सीरियल आउट, क्या है, शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर with feedback is given from, with feedback is given from, अगर ये जॉनसन बना रहे हैं तो क्यू बार से लेना है, मींस फीडबैक इज गिवन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, कॉम्प्लीमेंट क्यू बार, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, टू इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो जॉनसन रिंग काउंटर, तो रिंग काउंटर इट इज नथिंग बट अ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अगर जॉनसन है तो जो फीडबैक ले रहे हैं सीसो में कहां से होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, तो क्यू बार से आउटपुट देंगे, आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो हम यहाँ पे सर्किट डिस्कस करने वाले एक 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। 3 बिट मतलब कितने, 3 बिट का काउंटर है। तो 3 बिट का काउंटर मतलब कितने होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। तो 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर ड्रॉ करते हैं। तो 3 बिट मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप्स। तो 3 फ्लिप फ्लॉप कैसे यूज होंगे, 1 and 2 and 3। These are the 3 flip-flops. A common clock is applied to all the flip-flops. And the type of flip-flop is D flip-flop. तो registers किससे बनता है, D flip-flop से बनता है। So type of flip-flop is D flip-flop. Type of flip-flop is D flip-flop. अगर ये सीरियल इन सीरियल आउट है तो उसमें क्या होता है, प्रीवियस वाला आउटपुट नेक्स्ट का आउट, इसका आउटपुट क्या होता है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इनपुट। दिस इज द सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब अगर मुझे रिंग काउंटर बनाना है, जॉनसन रिंग काउंटर, तो जो भी लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आउटपुट किस में दे दूंगा, इनपुट टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, इनपुट टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, the feedback is given from the complement output Q bar से, output from the input of first flip flop, so that becomes a Johnson ring counter। तो हमने Q से आउटपुट नहीं लिया, कहां से लिया, Q bar से फीडबैक लिया। क्लियर। तो ये क्या बन गया मेरा, एक जॉनसन रिंग काउंटर बन गया 3 बिट का। मान लो ये फ्लिप फ्लॉप A है, ये B है, ये फ्लिप फ्लॉप C है, ठीक है। तो अब इसका मोड वैल्यू कैलकुलेट करें, मॉडुलस वैल्यू। तो देखिए मान लो क्लॉक, तो इसका टेबल शिफ्ट रजिस्टर को बताया था कैसे, कभी भी शिफ्ट रजिस्टर को कैसे सॉल्व करना है, टेबल बना लो A B C। क्लियर। क्लॉक 0 पे मान लो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 0 0। तो जब हम फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे वैल्यू क्या होगी, देखिए इनिशियली सब पे क्या है वैल्यू, 0 0 0।
तो Q कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1। अगर इनिशियल वैल्यू सब फ्लिप फ्लॉप की 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू क्या रही होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1, तो ये 1 क्या हुआ, फीडबैक पाथ से इसका इनपुट बनेगा। अब जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली 1 बिट क्या हो जाएगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट रजिस्टर है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो 1 बिट यहाँ से आएगी और ये 1 बिट क्या आएगी, यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। बट इसका कॉम्प्लीमेंट से हमने क्या दे दिया, इसमें फीडबैक दे दिया। तो देखिए 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट, तो जब फर्स्ट क्लॉक आई तो क्या हुआ, Q का A का आउटपुट क्या बन गया, ये जो 1 है ये क्या हो गया, इसका आउटपुट बन गया। सो A का आउटपुट आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मैंने बताया था इसको मत देखा करो, यहां से आ जाओ, C का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इनपुट ऑफ A पे, इसका 0 का कॉम्प्लीमेंट है 1, तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा आफ्टर क्लॉक 1। बाकी 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, ये बिट शिफ्ट होगी राइट, ये बिट होगी शिफ्ट टू द राइट, क्लियर। अगेन आफ्टर सेकंड क्लॉक, बिना उस सर्किट को देखे यहीं से ही बना सकते हैं। C का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इनपुट पे, तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, तो इसका इनपुट क्या है 1, तो जब क्लॉक देंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1, ये वाला 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आएगा 1, तो ये 1 किस में जाएगा, A में, तो जब क्लॉक आएगी तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट नाउ C का आउटपुट क्या आ गया 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो वो इसके इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 0, यानी कि जब हम क्लॉक देंगे तो क्या जनरेट होगा, इसका आउटपुट 0। बाकी बिट्स क्या होंगे 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, क्लियर। नेक्स्ट इसका आउटपुट क्या आ रहा है, C का आउटपुट, लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो इसके इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 0, तो जब हम क्लॉक अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट। रेस्ट जितने भी बिट्स होंगी वो क्या होंगी 1 बिट राइट में शिफ्ट होंगी। नेक्स्ट ये 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0, तो इसके इनपुट पे क्या गया 0, तो जब 6 क्लॉक आएगी तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। रेस्ट ऑफ द बिट्स शिफ्टिंग 1 बिट टू द राइट, क्लियर। तो ये बन गया। अब देखिए ये रिपीटिशन ही स्टार्ट हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ था, वापस 0 आ गया, अगली स्टेट क्या आएगी, अगर मैं 7th क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो क्या जनरेट होगा, इस 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 0 0, देखो रिपीटिशन स्टार्ट हो गई, अब तो वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो यूनिक स्टेट्स कितनी आई, ये सारी क्या आती हैं, ये यूनिक स्टेट्स आ गई, इसके बाद तो रिपीटिशन है। दिस वाज द इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिक स्टेट आई, 7 करूंगा तो ये 1 0 0 ही आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं यूज्ड स्टेट्स और द मॉड्यूलस वैल्यू। तो ये क्या हुई, यूज्ड स्टेट्स, इसको क्या कहेंगे, कितनी यूज स्टेट्स है, और द मॉड्यूलस वैल्यू, कितनी मोड वैल्यू क्या होती है, कितनी स्टेट्स है उस काउंटर में, तो उसमें यूनिक स्टेट्स कितने हैं 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0, तो दीज आर द यूनिक स्टेट्स प्रेजेंट, इसी को कहते हैं मॉड्यूलस वैल्यू। एक काउंटर के आउटपुट में कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है 6, तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी, 6 स्टेट प्रेजेंट है, मतलब मॉड्यूलस वैल्यू इज 6, और द यूज्ड स्टेट्स कितनी हुई 6। अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो ये डेसिमल में कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, 1 0 0 मतलब 4, 1 1 0 1 1 0 इज 6, 1 1 1 7, नेक्स्ट 0 1 1 कितना हुआ 3, 0 0 1 1 0 0 0 0, क्लियर। तो दीज आर द यूज्ड स्टेट्स, यूज स्टेट्स। कितनी आउटपुट में एक्चुअल स्टेट्स जनरेट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद तो रिपीटिशन है 4 6 7 3 1। काउंटर क्या होता है, एक लूप में ही काउंट करता रहता है, एक ही सर्कल में, चाहे 100 क्लॉक पल्स दे दो, लेकिन यूनिक स्टेट्स कितनी आ रही हैं उसमें 6, तो मॉड्यूलस वैल्यू कितनी आएगी, कितनी यूनिक स्टेट्स हैं, तो टोटल 6 यूनिक स्टेट्स हैं, ये इसकी मॉड्यूलस वैल्यू लिखी है, डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका ये क्या है डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा है। बट आउटपुट तो 1 0 0, क्या पढ़ रहा हूं उसको 4, 1 1 1 0 6, तो ये क्या आ गई यूज स्टेट्स आ गई, कितनी यूज स्टेट्स आई 6, और द मॉड्यूलस वैल्यू, इसी को क्या कहूंगा मॉड्यूलस वैल्यू, तो यूज स्टेट्स क्या हुई द मॉड्यूलस वैल्यू, और तो सिंपल इसको कहते हैं मॉड वैल्यू ऑफ काउंटर, मॉड वैल्यू ऑफ रिंग क्या है 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, तो मॉड वैल्यू लिखो कितनी आ गई 6। हाउ मेनी यूनिक स्टेट्स अ काउंटर हैज,
टोटल 6 यूनिक स्टेट्स काउंटर है, तो मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर इज 6। तो ये क्या बताता है, टोटल यूनिक स्टेट्स, टोटल आउटपुट में स्टेट्स कितनी आई है, टोटल यूज स्टेट्स कितनी आई, दैट इज नथिंग बट अ मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर। अब देखिए हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप थे, 3 फ्लिप फ्लॉप थे, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कितनी मॉडुलस वैल्यू जनरेट कर सकते थे हम। तो देखिए मोड वैल्यू ऑफ अ काउंट, अगर n बिट काउंटर की बात करो तो नोट करके लिखना, मोड वैल्यू ऑफ n बिट जॉनसन रिंग काउंटर इज इक्वल टू 2n। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्या याद करना है, मोड वैल्यू, अगर n बिट का जॉनसन रिंग काउंटर है तो उसकी मोड वैल्यू क्या होती है, 2n। हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, 3 बिट का जॉनसन रिंग काउंटर था, तो उसकी मोड वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 3, अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं 2 इंटू n, n कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, n इज द n बिट मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो अगर मैं बात करूं कि 3 बिट का काउंटर है, 4 बिट का काउंटर है, तो उसमें क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स है कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो बिट क्या बता दिए कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। तो मैंने बात करी थी 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर की, तो उसकी यूज स्टेट्स कितनी आई है, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू मतलब टोटल यूनिक स्टेट्स कितनी आ रही है, टोटल आउटपुट में कितनी स्टेट्स आ रही है काउंटर की, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस वैल्यू, कितनी आई, 6। तो इन जनरल मैंने ये वैल्यू लिखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। जॉनसन रिंग काउंटर में मॉडुलस वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर n बिट जॉनसन रिंग काउंटर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी होगी, 2n। 2n बोले तो 2 इंटू में, ये 3 बिट का है तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। तो वही आई मॉडुलस वैल्यू टेबल से भी। तो मॉडुलस वैल्यू याद होनी चाहिए जॉनसन रिंग काउंटर की क्या होती है। तो दिस वाज द 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। तो एक देखते हैं 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। अगर हम 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर की बात करें तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू एन होता है, मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू एन। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 4 मीन्स 8। तो 8 यूनिक स्टेट्स आनी चाहिए, उसके आउटपुट में कितनी स्टेट्स आ रही हैं, काउंटर की कितनी स्टेट्स है वो क्या बताती है उसकी मॉडुलस वैल्यू। क्लियर। तो अब देखो हम डिस्कस करते हैं एक 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर कैसा होगा। तो हमने 3 बिट किया, तो देखिए 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर कैसा होगा, 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। 4 बिट का जॉनसन रिंग काउंटर, तो पहले बताओ 4 बिट मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं, तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर। ये हो गए 4 फ्लिप फ्लॉप्स। अब देखिए दिस इज, ये कौन से फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, ये कौन से सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। क्लियर। एक कॉमन क्लॉक अप्लाई करी जाती है सभी फ्लिप फ्लॉप्स में, दिस इज द कॉमन क्लॉक, दिस इज द कॉमन क्लॉक, कॉमन क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। इसका आउटपुट क्या बन रहा है, इसका इनपुट, दिस इज अ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। बट जॉनसन रिंग काउंटर बना रहे हैं तो क्या करना है हमें, बस एक फीडबैक प्रोवाइड करना है, अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यही कर रहे हैं हम। सो दिस इज द क्लॉक। तो ये क्या बन गया हमारा 4 बिट का जॉनसन रिंग काउंटर बन गया। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है। क्लियर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। तो अब देखिए मैंने कहा मॉडुलस वैल्यू, मोड वैल्यू ऑफ क्या होगी,
मोड वैल्यू विल बी क्या होते हैं इन जनरल 2 मल्टीप्लाई बाय n। n क्या होता है कितने बिट का है, 4 बिट का है, तो 2 इंटू 4 कितना होंगी 8 वैल्यू आनी चाहिए। तो मोड वैल्यू क्या होता है मॉडुलस वैल्यू, कितनी स्टेट्स आनी चाहिए इसके काउंटर में, आउटपुट में यूनिक स्टेट्स कितनी आएंगी 8 आनी चाहिए। तो मोड वैल्यू इन जनरल ये याद रखना क्या होती है मोड वैल्यू 2 इंटू एन। एन इज द कितने बिट का काउंटर है, 4 बिट है, 3 बिट है, 2 बिट है, तो यहाँ पे कितना है 4 बिट, तो 2 इंटू 4 तो कितना आ गया मॉडुलस वैल्यू कितनी आनी चाहिए इसकी 4 बिट जॉनसन रिंग काउंटर की मॉडुलस वैल्यू 8, मतलब यूनिक स्टेट्स कितनी होनी चाहिए 8 यूनिक स्टेट्स। उन्हीं को कह रहा हूं कितनी यूज स्टेट्स कितनी हो गई, मतलब इसी को कह रहे हैं मॉडुलस वैल्यू। यहाँ पे इज सेम एज द मॉडुलस वैल्यू, कितने यूज स्टेट्स, कितनी स्टेट्स यूज हुई हैं 8 स्टेट्स यूज हुई हैं, उसके बाद तो रिपीटिशन है, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू और यूज स्टेट्स एक ही बात होती है, कितनी यूनिक स्टेट्स काउंटर में आने वाली हैं, ठीक है। आउटपुट कितनी स्टेट्स जनरेट करने वाला है उसको क्या कहते हैं मॉडुलस वैल्यू। तो आप देखते हैं इसका टेबल से कि क्या होगा, कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी। तो अगर मैं बात करूं देखिए दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज क्लॉक। तो ये टेबल बनाना है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, दिस इज 0। इनिशियल वैल्यू क्या ले रहा हूं, सब में 0 0 0 है, तो सबका इनिशियल काउंटर की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 0, इसका आउटपुट क्या है 0। अब देखिए तो देखिए अगर ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1। अगर ये काउंटर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या होती है Q, तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज Q कॉम्प्लीमेंट, इसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। तो मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट, ये 0 है तो यहां पे कितना होगा 1, इस 1 को क्या लिया गया फीडबैक में लिया गया, तो इसके इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 1। तो जब हम क्लॉक अप्लाई करेंगे पहली क्लॉक आएगी तो क्या होगा, डी का काम क्या होता है डिले, जो भी इनपुट पे आ रहा है उसको डेटा को ट्रांसमिट कर देना आउटपुट पे। तो जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो इनपुट है 0 वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो इनपुट होगा वो यहाँ प्रेजेंट होगा, इसका जो इनपुट है वो यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये 1 1 बिट क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है राइट में। तो देखिए जब फर्स्ट क्लॉक आई तो यहां से देखो बस क्या पास करना है, इसका लास्ट का कॉम्प्लीमेंट, लास्ट का आउटपुट क्या है 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, तो 1 इसका इनपुट है, तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द राइट, तो ये 0 यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर। आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स व्हाट इज द आउटपुट, जब सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो देखिए इसका लास्ट बिट क्या है 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, तो इसका इनपुट क्या प्रेजेंट होगा 1, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप क्लॉक अप्लाई करने पे वो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, ये 0 ये 0, क्लियर। नेक्स्ट देखो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट, तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 0, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, तो इसका इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 1, लेकिन जब क्लॉक आएगी तभी तो आउटपुट में आएगा 1, बाकी 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। नेक्स्ट ये है 0, इसका कॉम्प्लीमेंट करो क्या आएगा दैट इज 1, तो आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, बाकी सारी बिट क्या हो जाएंगी 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। अब ये लास्ट बिट क्या है 1, इसका टॉगल करो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा इसके इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 0, बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है लास्ट बिट फ्लिप फ्लॉप का, सॉरी, तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो वो प्रेजेंट होगा ए के इनपुट पे, तो जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट बन जाएगा वो 0, बाकी बिट्स 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। तो सीरियल इन सीरियल आउट है, शिफ्टिंग कर रहे हैं 1 1 बिट टू द राइट। नेक्स्ट ये 1 है तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है 0, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का 0, क्लियर। तो जब सीरियल इन सीरियल जब शिफ्ट रजिस्टर समझा रहे थे तो एक बार देखना है क्या क्या सर्किट गिवन है, उसके बाद तो टेबल से ही सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। हर एक वैल्यू के लिए वहां पे जाके शिफ्टिंग नहीं करना, 1 1 बिट शिफ्ट हो रहा है राइट में, तो देखिए ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0, तो इसका इनपुट क्या आ जाएगा 0, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टिंग टू द राइट 1 1 बिट। नेक्स्ट क्या आ रहा है 1, तो आफ्टर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये 0 यहां पे आएगा, बाकी 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट।
तो बाकी क्या हुआ, 1 1 बिट शिफ्ट हो गई राइट में, तो ये आ गया 0 0 0। हमने कहां से स्टार्ट करी थी, 0 0, तो अगली स्टेट क्या आ रही है, 1 0 0 आएगी। आफ्टर 9 क्लॉक पल्सेस व्हाट इज द आउटपुट स्टेट, 1 0 0। आफ्टर 10 क्लॉक साइकिल व्हाट इज द स्टेट, 1 1 0 0। तो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, तो यूनिक स्टेट्स तो यही आई। अब इसी में क्या करेगा, काउंटर घूमता रहेगा। अब हम 10 क्लॉक दें, 50 क्लॉक दें, 100 क्लॉक दें, वो उसी वैल्यूज में घूम रहा है। अगली वैल्यू क्या आने वाली है, अगर मैं अगली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा 1 0 0, तो ये क्या हो गया, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो कितनी यूनिक स्टेट्स आई, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी यूनिक स्टेट्स आई, 8। तो हमने क्या कहा था, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी 4 बिट का, 8 ही तो होगी। तो यही होता है जो यूज स्टेट्स आती हैं, दीज आर द यूनिक स्टेट्स, और द यूज स्टेट्स आर कॉल्ड एज द मॉडुलस वैल्यू। एक काउंटर में कितनी आउटपुट जनरेट्स होने, कितनी वैल्यूज जनरेट करके देगा। तो अगर मैं डेसिमल में बात करूं, डेसिमल में यूज स्टेट्स, तो डेसिमल में बात करें कितनी यूज स्टेट्स होती है, 1 0 0 0 कितनी हुई, दैट इज डेसिमल में बात करें अगर ये 1 0 0 कौन सी स्टेट हुई, दैट इज नथिंग बट 8। 1 1 0 0 कितनी स्टेट हुई, दैट इज 12। डेसिमल वैल्यू लिख रहा हूं, 8 4 12 और 2 14, तो दैट इज 14। ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 0। तो ये कितनी आ गई, ये यूज स्टेट्स आ गई डेसिमल में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूनिक स्टेट्स आने वाली हैं इस काउंटर की। तो एक काउंटर से दूसरी, ये स्टेट ऑफ अ काउंटर है, इस स्टेट से इस स्टेट में कब मूव करता है काउंटर, जब उसके पास क्या आता है, क्लॉक आती है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काउंटर तभी मूव करता है जब क्या आती है, उसको क्लॉक अप्लाई करते हैं, तभी वो दूसरी स्टेट में जा रहा है। कितनी आउटपुट में यूनिक स्टेट्स आ रही है, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस वैल्यू। तो अगर मैं डेसिमल में लिखा तो ये वैल्यूज क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। अब एक और चीज देखना, इसमें हम टोटल स्टेट्स कितनी जनरेट कर सकते थे, तो ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए। मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, 2 into n फॉर n बिट जॉनसन रिंग काउंटर, क्लियर। तो ये जरूर याद होनी चाहिए, क्लियर। अब देखो एक और चीज बता रहा हूं, इसमें टोटल स्टेट्स क्या होता है। तो देखिए टोटल स्टेट्स पॉसिबल वर, टोटल स्टेट्स कितनी पॉसिबल जनरेट कर सकते थे। हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो 4 बिट से हम कितनी स्टेट्स जनरेट कर सकते थे, टोटल स्टेट्स 0 0 0 से लेके 1 1 1 1, तो टोटल स्टेट्स कितनी हो गई 2 की पावर n। ये टोटल स्टेट्स जनरेट कर सकते थे, ये है 2 की पावर n। यूज स्टेट्स कितनी आई, 2 into n आर द यूज स्टेट्स। तो टोटल स्टेट्स हम जनरेट कर सकते थे 2 की पावर 4, मतलब 16 स्टेट्स जनरेट कर सकते थे यूनिक। लेकिन एक्चुअल कितनी जनरेट हो रही हैं, उसको कह रहे हैं हम यूज स्टेट्स, तो दैट इज कॉल्ड यूज्ड स्टेट्स। तो एक्चुअली कितनी यूज हुई हैं, तो 2 into n, तो 2n, ये है 2 की पावर n टोटल स्टेट्स पॉसिबल, ये है यूज्ड स्टेट्स। तो अनयूज्ड स्टेट्स क्या होता है, अनयूज्ड स्टेट्स, अनयूज्ड स्टेट्स मतलब जो स्टेट आई नहीं, ठीक है ना, ये इसको कह रहा हूं यूज स्टेट्स। ये वाली स्टेट्स क्या है, काउंटर के आउटपुट्स हैं, ये वाली स्टेट्स क्या है, ये सारे काउंटर के आउटपुट्स हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था, 4 फ्लिप फ्लॉप से हम 0 0 से लेके 1 1 1 स्टेट्स जनरेट कर सकते थे। हुई कितनी है 2n, तो अनयूज स्टेट्स जो यूज नहीं हुई, दैट इज टोटल स्टेट्स माइनस क्या कर देंगे, यूज स्टेट। तो टोटल स्टेट्स कितनी है 2 की पावर n माइनस 2 into n, तो ये क्या देगा मुझे, अनयूज स्टेट्स बताएगा, क्लियर। तो अब देखिए अनयूज स्टेट्स का फॉर्मूला आ गया। अनयूज स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, देखिए तो अनयूज स्टेट्स क्या हुई, जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था 0 to 15 सारी वैल्यूज आएंगी। हमारी एक वैल्यूज क्या आ रही हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज यूज स्टेट्स में, अगर मैं डेसिमल में लिख रहा हूं, ये टोटल स्टेट्स पॉसिबल थी, टोटल स्टेट्स पॉसिबल 0 to 15, ये स्टेट्स हुई यूज। तो अनयूज स्टेट्स के कौन कौन सी हो गई, अनयूज स्टेट्स हो गई जो इसमें मिसिंग है। देखो 0 है, 1 है, 3 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 15 है।
तो ये जो वैल्यूज आ गई ये क्या आ गई, टोटल अनयूज स्टेट्स आ गई, 2 स्टेट नहीं आई, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जो इसमें मिसिंग है वो क्या कहेंगे, उसको अनयूज स्टेट्स कह रहा हूं। टोटल स्टेट्स होनी चाहिए थी 0 to 15। यूज स्टेट्स कितनी है, ये डेसिमल में वैल्यूज लिखी है, ठीक है, एक्चुअली ये किस में होता है, बाइनरी में होता है, तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा है। तो अनयूज स्टेट जो जो टर्म मिसिंग है 0 to 15 में, वो सारी क्या है, अनयूज स्टेट, यानी काउंटर इस स्टेट में तो गया ही नहीं, तो ये क्या आ गई, अनयूज स्टेट्स आ गई। तो टोटल स्टेट्स माइनस यूज स्टेट्स काउंट करते हैं अनयूज स्टेट्स। जो आउटपुट ऑफ अ काउंटर जनरेट ही नहीं कर रहा, वो कौन सी वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा, तो देखिए टोटल स्टेट है, टोटल स्टेट थी 16, 16 में से 8 स्टेट जनरेट हुई, तो 8 स्टेट जनरेट नहीं हुई, देखो कौन कौन सी स्टेट जनरेट नहीं हुई, उसको कहते हैं हम अनयूज स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट जनरेट हुई, 8 स्टेट जनरेट नहीं हुई, तो टोटल स्टेट कितनी दी, 16। तो ये स्टेट्स आउटपुट में जनरेट ही नहीं हो रही काउंटर की। तो देखिए एक और छोटे सा यहाँ पे याद चीज करना, जो ये रिंग काउंटर होता है, जॉनसन रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। सेल्फ करेक्टिंग काउंटर का मतलब क्या होता है, तो देखो अनयूज स्टेट्स आ गई, अगर जॉनसन काउंटर की वैल्यू ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो देखना यहां पे एक पॉइंट बता रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं कि जॉनसन रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। सेल्फ करेक्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग तो है, सेल्फ करेक्टिंग काउंटर नहीं है, नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जॉनसन रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर, सेल्फ करेक्टिंग, तो देखो ऐसा क्यों, देखिए ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन और एनी एरर, ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन और एनी एरर, इफ, अगर वो क्या चला गया, अगर अपनी अनयूज स्टेट में चला गया तो अनयूज स्टेट में ही रहता है, कभी अपने वापस से अपने ओरिजिनल ऑपरेशन में, अपनी यूज स्टेट्स में नहीं आ सकता। तो देखिए यही बता रहा हूं, इसी को कहते हैं नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन और एनी एरर, इफ काउंटर गोज इनटू द स्टेट ऑफ अ काउंटर गोज इनटू अनयूज स्टेट, if state of counter is, state of counter moves into unused state, into unused state, then it remains in unused state, cannot come back to its, cannot come back to its used states, ठीक है, on its on its। तो देखिए बताने वाली चीज क्या थी, सिर्फ एक पॉइंट याद करना था, क्या, रिंग काउंटर जो होता है जॉनसन रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। अब सेल्फ करेक्टिंग काउंटर क्यों कहा जाता है इस काउंटर को, तो देखो अगर मैंने कहा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए या कोई एरर हो जाए और ये इसकी यूज स्टेट किस में मूव हो गई, वो किस में मूव चली गई, अनयूज स्टेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाली स्टेट तो आती नहीं है जॉनसन रिंग काउंटर में, लेकिन अगर कोई एरर जनरेट हो गया, कोई बिट चेंज हुई, वो अनयूज स्टेट में चला गया, तो हमेशा वो किस में रहेगा, अनयूज स्टेट में ही रहता है, अपनी यूज स्टेट में वापस नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। तो देखिए कैसे काम करेगा, मतलब अगर ये अनयूज स्टेट में कैसे गया, कोई भी रैंडम एरर हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका फ्लक्चुएशन वो अनयूज स्टेट में चला गया, तो अनयूज स्टेट में ही रहेगा, वापस से अपनी यूज स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, एक एरर आ गया। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कितनी यूज स्टेट्स आ रही थी, यूज स्टेट्स आ रही थी 8 12 14 15 17 3 1 0, क्लियर। लेकिन ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मान लो दिस इज द क्लॉक, वो काम कर रहा था नॉर्मल ऑपरेशन, लेकिन कोई नॉइस आई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या आ गया, अपने अनयूज स्टेट में चला गया, ठीक है। मान लो अनयूज स्टेट क्या आ गई,
8 का कोड था, वो पहले था 8 काउंट कर रहा था, लेकिन उसमें क्या आया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आई, तो उसकी कोई भी एक बिट चेंज हो गई, ये 0 होके 1 हो गई ड्यू टू सम एरर। तो एरर की वजह से वो किस में चला गया, अपनी अनयूज स्टेट में चला गया। पहले ये यूज स्टेट में था, कोई एरर जनरेट हुई किसी इस फंक्शन में, इस सर्किट में कोई एरर जनरेट हुई जिसकी वजह से कोई बिट चेंज हो गई, वो बिट किस में मूव कर गया, वो अनयूज स्टेट में मूव कर गया, तो 9 में चला गया। ये 9 क्या एक अनयूज स्टेट है। तो अब देखो अगली स्टेट क्या आएगी, तो अगली स्टेट क्या आने वाली है, देखो जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इसमें जाएगा, उसको तो नहीं पता ना, ये सर्किट तो नॉर्मल काम कर रहा है, उसको क्या पता कि ये अनयूज स्टेट है कि यूज स्टेट है, ठीक है। अगर ये एरर की वजह से 9 में चला गया, मतलब ये बिट चेंज हुई, वो अनयूज स्टेट में चला गया, तो अगली स्टेट देखो क्या होगा, ये 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आएगा, दिस इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 0 जाएगा फीडबैक में, तो दिस इज 0, 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। नेक्स्ट आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स, ये 0 है, तो यहाँ पे स्टेट क्या आएगी 1, दिस इज 0 1 0, ये 0 है, तो इसका फीडबैक क्या आएगा 1 1 0 1, ये 1 है, तो आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स क्या होगा, तो देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0, तो फीडबैक में क्या जा रहा है 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0, बाकी 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। ये 1 है, ये 0 है, तो इसका क्या आएगा 0 है, तो क्या आ जाएगा वापस से, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, तो फीडबैक में क्या जा रहा है 1, क्लियर। ये 0 यहां पे शिफ्ट, ये 0 यहां पे, 1 यहां पे, ये 1 यहां पे, 1 मतलब 0, ये 1 मतलब 0, ये 0 मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, तो फीडबैक में क्या जा रहा है 1। तो देखिए डेसिमल में वैल्यूज लिखो, ये क्या थी 9 में गया था 0 1 0, किसका वैल्यू हो गई 4, ये कितना हुआ 1 0 1 0 10 1 1 0 1, तो ये 8 + 4 12 + 1 13, ये कितना हुआ 0 1 1 0 दैट इज 6, ये कितना हुआ 8 3 11, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 9। तो देखो 4 के बाद अगली स्टेट क्या है 4 भी तो अनयूज स्टेट में है, 4 के बाद किस में गया 10 भी तो अनयूज स्टेट है, 10 के बाद किस में गया वो 13 भी अनयूज स्टेट है, 13 के बाद क्लॉक आई वो क्या है 6, वो भी अनयूज स्टेट है। नेक्स्ट क्या है 11, वो भी अनयूज स्टेट है। नेक्स्ट क्या है 5, वो भी अनयूज स्टेट है। 2 वो भी अनयूज स्टेट है। 9 फिर वो अनयूज स्टेट में, यानी कि वो हमेशा क्या रह गया, अगर गलती से अगर वो एक ही किसी भी अनयूज स्टेट में चला गया तो हमेशा वो किस में रहेगा, अनयूज स्टेट में रहेगा, वापस से अपने नॉर्मल यूज स्टेट्स में नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। क्लियर। तो मैंने देखा कि ड्यू टू सम नॉइस और वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर ये क्या चला गया, अपनी अनयूज स्टेट्स में चला गया, तो उसी अनयूज स्टेट्स में ही रहेगा, अब वापस से अपनी यूज स्टेट्स में नहीं आ सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन ही बताई थी। क्या याद करना, इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। इसको कहते हैं लॉक आउट कंडीशन। उसमें ही लॉक हो गया, किसमें लॉक हो गया, अपनी अनयूज में गया तो अनयूज में ही लॉक हो गया। ठीक है, वापस से अपनी यूज स्टेट में नहीं आएगा। तो कैसे लाना पड़ेगा, इसको रीसेट करके ऑफ ऑन कर दे तो क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू 0 0 0 हो जाएगा। वापस से ये अब इसका नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो ये लेकिन ये खुद से नहीं आ सकता अपनी यूज स्टेट में, कि गलती से किसी और वैल्यू में गया, वापस से करेक्ट होके आ जाना चाहिए। मतलब आफ्टर 2-3 क्लॉक पल्स वो वापस से अपनी यूज स्टेट में नहीं जा रहा। इसीलिए इसको कहते हैं इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। क्लियर। तो बस इतनी सी चीज याद करनी है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी। अनयूज स्टेट्स क्या होती हैं, यूज स्टेट्स क्या होती हैं। एक्चुअल में आउटपुट में कितनी स्टेट्स जनरेट हो रही है वो क्या है, उसकी यूज स्टेट्स है। वही क्या होती है, उसकी मॉडुलस वैल्यू होती है। तो टोटल स्टेट 4 फ्लिप फ्लॉप से टोटल स्टेट 16 जनरेट कर सकते हैं 2 की पावर n। तो अनयूज स्टेट जो यूज नहीं हुई वो सारी क्या है, अनयूज है। टोटल में से यूज माइनस कर दो तो स्टेट्स कितने आ जाएंगी, अनयूज स्टेट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर रिंग जॉनसन रिंग काउंटर है, अपनी अनयूज स्टेट में चला जाता है तो हमेशा अनयूज स्टेट में ही रहता है, वापस से खुद से अपनी यूज स्टेट में नहीं आ जाता। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। क्लियर। देखिए एक और एक्सप्लेन कर लो, 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर। तो ये ड्रॉ करो 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, उसका सर्किट
2 bit जॉनसन रिंग काउंटर। टू बिट जॉनसन रिंग काउंटर, इसका डायग्राम बनाओ और उसकी टेबल बनाओ, कितनी यूज स्टेट्स आ रही है, कितनी अनयूज स्टेट्स हैं, वो कैलकुलेट करके दो। तो 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर कैसा होगा, तो देखिए 2 बिट मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होने वाले हैं, ठीक है। दीज आर द 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड। कौन से फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट एक कॉमन क्लॉक अप्लाई करी जानी है, दिस इज द क्लॉक। इसका आउटपुट क्या है, इसका इनपुट दिस इज फ्लिप फ्लॉप ए, दिस इज फ्लिप फ्लॉप बी, ठीक है। अब इसका आउटपुट Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। अगर हम जॉनसन रिंग काउंटर बना रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट से फीडबैक लेंगे और फर्स्ट के इनपुट पे दे देंगे। तो दिस इज अ सर्किट ऑफ 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, क्लियर। अब इसका स्टेट्स देखो कितने आएंगे, तो मॉडुलस वैल्यू एक बार फॉर्मूले से याद करो, मॉडुलस वैल्यू क्या आनी चाहिए, मोड वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू एन। तो कितने बिट का है, 2 बिट का है, एन इज द कितने बिट, एन बिट का है तो 2n, तो ये 2 बिट का है तो 2 इंटू 2 कितनी आनी चाहिए मोड वैल्यू, 4। तो यही क्या होती है, 4 यूज स्टेट्स आनी चाहिए। तो हमें याद होना चाहिए मोड वैल्यू का फॉर्मूला फॉर जॉनसन रिंग काउंटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एन, ठीक है। अब देखिए कितनी यूज स्टेट्स आएंगी, तो इसका टेबल बनाते हैं। दिस इज क्लॉक अप्लाई करी एंड दिस इज QA एंड QB। तो देखिए 0 क्लॉक पल्स दे रहे तो इनिशियल वैल्यू क्या एज्यूम कर रहा हूं, दोनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, 0 0। तो दोनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 0। अब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो देखो ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है, कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, तो ये फीडबैक से क्या जाएगा यहाँ पे 1। तो जब क्लॉक आएगी, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, डिले, जो भी इनपुट पे होता है वो पास होगा आउटपुट पे। इसके इनपुट पे 0 है तो वो पास होगा आउटपुट पे। तो मैंने बताया यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट करें, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो जा रहा है लास्ट बिट का, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1। तो इसका इनपुट आया 1, तो क्लॉक देंगे तो आउटपुट बन जाएगा 0। नेक्स्ट 0 आ रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो जब क्लॉक देंगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ये बिट शिफ्टिंग 1 बिट टू द राइट। नेक्स्ट कितना आया, 1, तो वो अप से फीडबैक कितना जाएगा, 0। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगी, 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। तो अगेन कब तक करते रहना है, जब तक रिपीटिशन स्टार्ट ना हो जाए। 1 का क्लॉक दूं, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, तो फीडबैक में क्या गया, 0। तो जब क्लॉक देंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर ये सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो देखिए अब ये रिपीटिशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो 0 अगली स्टेट क्या आएगी, 1 0 अगली स्टेट 1 1, उसके बाद 0 1, उसके बाद 0 0, ऐसे ही चलता रहेगा ये। यानी कि यूनिक स्टेट्स कितनी आ रही है उसके पास, टोटल 4 यूज स्टेट्स या यूनिक स्टेट्स, तो कितनी आ रही है, 4 स्टेट्स आती है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो गई, 4 आई। तो ये क्या हो गया, 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर हो गया। अब देखिए तो ये टेबल कैसे बन गई है वो समझो, कहां से फीडबैक आया वो याद करने वाली चीज सिर्फ इसमें एक ही है, क्या, मॉडुलस वैल्यू क्या होती है एन बिट जॉनसन रिंग काउंटर की, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एन। एन मतलब कितने बिट का है, ये 2 बिट का जॉनसन रिंग काउंटर है तो 2 इंटू 2 कितना आया, व्हाट इज द मोड वैल्यू, 4। तो हमने जब टेबल बनाई कितनी यूनिक स्टेट्स आई, इसके बाद तो रिपीटिशन स्टार्ट है, 5 6 7 8 क्लॉक आएंगी तो ये वैल्यू रिपीट होगी, यानी कि कितनी यूनिक स्टेट्स आ रही है, तो वो आ रही है 1 0 से लेके 0 0। तो टोटल ये क्या होगा, यूज स्टेट्स कहलाएंगी, क्लियर। तो इसको कहते हैं मॉडुलस वैल्यू, कितनी स्टेट्स है काउंटर की, कितनी यूनिक स्टेट्स है, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अ काउंटर। तो कितनी आई, 4, क्लियर। अब देखो एक और चीज पूछी जाती है, अगर मुझे डिजाइन करना है, अब ये क्या एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, तो हमने किससे डिजाइन किया, डी फ्लिप फ्लॉप से। क्वेश्चन आएगा डिजाइन
देखिए 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, ये बनाता हूं 2 बिट जॉनसन रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, तो अब ये जॉनसन रिंग काउंटर डिजाइन करना है यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हमें पता है भैया ये तो एक सीरियल एंड सीरियल ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है, और शिफ्ट रजिस्टर में क्या यूज होता है, डी फ्लिप फ्लॉप, और ये कह रहा है कि जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाओ। तो कैसे बना सकते हैं, अगर मुझे किससे डिजाइन करना है, अब जॉनसन रिंग काउंटर मुझे डिजाइन करना है जेके फ्लिप फ्लॉप से, लेकिन हमें पता है जॉनसन रिंग काउंटर तो एक शिफ्ट रजिस्टर है विद फीडबैक, तो ये क्या होगा, ये तो डी फ्लिप फ्लॉप ही होने चाहिए, लेकिन हर एक डी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, जेके को मैं डी में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर ये जेके फ्लिप फ्लॉप है तो इसमें को डी में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेरे को अगर जेके से डिजाइन करना है तो क्या होगा, मैं जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप, इससे डिजाइन करना है तो इसको कन्वर्ट कर लो डी फ्लिप फ्लॉप में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक डी फ्लिप फ्लॉप ही तो कर रहा है ये, तो ये क्या हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप बना लिया हमने। यानी कि हर एक डी फ्लिप फ्लॉप को किससे, इससे, इस सर्किट से रिप्लेस कर दो। तो देखो कैसा बनेगा सर्किट। तो अगर कहीं पे जॉनसन रिंग काउंटर देखो जेके फ्लिप फ्लॉप, मतलब रिंग काउंटर है तो भैया वो तो डी फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, ठीक है, रिंग काउंटर है लेकिन उससे डिजाइन कर रखा है जेके से, तो उसको इन्वर्ट कर रखा है, मतलब हर एक को रिप्लेस कर दिया ऐसे, दिस इज जे के क्यू क्यूब कॉम्प्लीमेंट, जे के क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए, दिस इज बी। हर एक डी फ्लिप फ्लॉप को किससे, जेके इस सर्किट से रिप्लेस करना है मुझे। तो देखिए फीडबैक डी में कहां से आ रहा है, क्यू बार से, तो ये क्या आ रहा है, इसका फीडबैक ये क्या आ रहा है, डी में क्या जा रहा है, जे में जो है वो डी है, डी का बार क्या है के में, तो डी में कहां से इनपुट आ रहा था, क्यू बार से, तो जे में कहां से इनपुट आ रहा है, डी बार से, के में क्या आ रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्यू का कॉम्प्लीमेंट, यहां देखो डी में इनपुट कहां से आ रहा है, क्यू बार से, तो जे में क्या आ जाता है, डी जाता है, तो क्यू बार इसमें दिया। नेक्स्ट के में क्या आता है, के में आता है डी बार, तो डी बार मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्यू, तो ये क्यू किस में जाएगा, इसमें जाएगा। क्लियर, ये आ गया। नेक्स्ट अब देखो जे में जाना चाहिए डी, तो मेरा ये क्या जा रहा था, डी में क्या आ रहा था, क्यू, इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पे या तो नॉट गेट लगा के पास करो, या इसका कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पे, तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर दो। तो ये क्या हो गया, यही तो रिंग काउंटर ही तो बना है, जॉनसन रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द सर्किट ऑफ अ जॉनसन रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो क्या हुआ, हर एक डी को किससे रिप्लेस किया, जेके एज अ डी फ्लिप फ्लॉप, तो जेके एज अ डी फ्लिप फ्लॉप होता है ये, तो हर एक सर्किट में इसको रिप्लेस करना है, मतलब जे में क्या जाना चाहिए, डी, और के में क्या जाना चाहिए, डी बार। तो देखो डी में क्या आ रहा है, क्यू बार, तो जे में क्या गया, क्यू बार फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट के में क्या आना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्यू आ जाएगा, तो के में क्या आया, क्यू। नेक्स्ट इसका जो आउटपुट होता है वो क्या, अगला डी है, तो डी किस में जाता है, जे में, डी कॉम्प्लीमेंट किस में जाता है, के, तो इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट ही तो है यहाँ पे, तो इसी से ले लिया डायरेक्ट। क्लियर, तो ये क्या बन गया, जॉनसन रिंग काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, तो कहीं पे अगर ये सर्किट गिवन हो तो ये इसी को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है, हर एक डी फ्लिप फ्लॉप जेके को डी में कन्वर्ट किया है बस, और कुछ नहीं। बट ये फंक्शन कैसे करेगा, एज अ डी फ्लिप फ्लॉप ही तो काम कर रहा है। तो रजिस्टर्स में कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। क्लियर, तो अब नेक्स्ट देखते हैं रिंग काउंटर।
देखिए नेक्स्ट इज द रिंग काउंटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जॉनसन रिंग काउंटर पढ़ा, एक ये सिंपल रिंग काउंटर। तो ये भी क्या होता है, एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर होता है विद अ फीडबैक गिवन फ्रॉम द अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो दिस इट इज अ सीरियल इन सीरियल आउट। सीसो क्या लिखा है, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर with the feedback given from uncompliment output of a last flip flop, output of last flip flop to the input of first flip flop, to the input of फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। दैट बिकम्स अ एक रिंग काउंटर बनता है, रिंग काउंटर। तो अगर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 3 बिट रिंग काउंटर, 3 बिट रिंग काउंटर, तो 3 बिट रिंग काउंटर क्या होता है, तो देखिए 3 फ्लिप फ्लॉप, 3 बिट मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे इसमें, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करें। तो देखो कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है, तो ये है डी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप आ गया। एक कॉमन क्लॉक आएगी सब पे, तो ये क्या बन गया, एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर बन गया। अच्छा, सो दिस इज द क्लॉक। अब देखिए क्या आने वाला है, रिंग काउंटर बनाना है। रिंग काउंटर में कहां से फीडबैक लिया जाता है, अगर जॉनसन रिंग काउंटर हो तो क्यू बार से फीडबैक लेते हैं। मैंने क्या लिखा, अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, तो ये क्यू से फीडबैक लेंगे और क्या दे देंगे, इनपुट 1 दे देंगे। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, एक रिंग काउंटर बन जाएगा। दिस इज ए बी सी। तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन अगर फीडबैक क्यू से लिया जाता है, अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो उससे फीडबैक ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, एक रिंग काउंटर। अगर इसका फीडबैक क्या ले, लास्ट फ्लिप फ्लॉप के कॉम्प्लीमेंट आउटपुट से ले, तो क्या बनता है हमारा, जॉनसन रिंग काउंटर। तो ये हमने रिंग काउंटर बनाना था, इसलिए फीडबैक कहां से लिया, क्यू से लिया। किसको दे दिया, इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप दे दिया। तो ये सर्किट किसका हो गया, दिस इज नथिंग बट अ रिंग काउंटर हो गया, एक 3 बिट का रिंग काउंटर डिजाइन हो गया। तो इसकी मॉडुलस वैल्यू देखो क्या होगी, ए बी एंड सी। दिस इज क्लॉक। सपोज इनिशियल वैल्यू आ रही है 0 0 0, तो इसमें देखना क्या होगा, 0 0 0। तो इसका फीडबैक क्या जाएगा, फीडबैक से क्या आएगा, इसका क्यू में क्या है, 0। इनिशियल वैल्यू में मान के चल रहा हूं, तो क्लॉक 0 तो क्या है, 0 0 0। तो देखिए यहां से 0 आएगा, ये फीडबैक में गया, इनपुट 0। तो जब हम क्लॉक देंगे तो ये 0 यहां मूव होगा, ये 0 यहां पे मूव होगा, 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप। तो 1 1 बिट शिफ्ट करेंगे 0, तो सी का फीडबैक गया, जो ये बिट है यही क्या जा रही है, फीडबैक में जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। ये क्या आएगा, 0। 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। अगेन आउटपुट क्या आया लास्ट फ्लिप फ्लॉप का, 0। तो यही फीडबैक में जाएगा ए में, तो सेकंड क्लॉक के बाद भी क्या आएगा, 0। तो ये 0 में ही घूमता रह जाएगा। ये देखो स्टेट चेंज ही नहीं हो रही। ये क्या है, 0 0 0 इनिशियल स्टेट थी, जब इसको ऑन किया तो क्या आया, सब पे सारे फ्लिप फ्लॉप क्या थे, रीसेट थे, तो क्या हुआ, सबका आउटपुट 0 0 0 आया। अब ये जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था वो क्या गया, फीडबैक में गया। तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या था, 0, तो फीडबैक से क्या गया, 0। जब हम क्लॉक दे रहे हैं तो सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक क्या है, एक साथ आ रही है, तो डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट है वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, तो इनपुट आउटपुट पे शिफ्ट होता गया। तो इनिशियल वैल्यू थी 0 0 0, अगली स्टेट भी क्या है, 0 0 0, अगली क्लॉक के बाद भी क्या है, 0 0 0। तो हमेशा 0 0 0 ही चलता रहेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो देखो कैसे काम करेगा, तो नोट करके लिखना, इट इज नॉट अ, तो रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो ये क्या है, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर इज नॉट अ, रिंग काउंटर इज नॉट अ
सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 0 0 0, तो वो तो हमेशा 0 में ही घूमता रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो पहला रिंग काउंटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। दूसरा इनिशियल वन इज प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। तो अब क्या होगा, देखो इनिशियल स्टेट 1 1 नहीं है, हाँ ये 0 0 0 ही प्रेजेंट है, लेकिन क्या करा, एक एक्स्ट्रा सर्किट यूज कर रखा है जो क्या देगा, एक 1 प्रोवाइड करेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनिशियल स्टेट 0 0 0 है, इनिशियल स्टेट क्या होगी उसको 1 0 0 होगी। ये 1 कहां से आया, ये 1 एक्सटर्नल सर्किट से प्रोवाइड किया गया, एक्स्ट्रा सर्किट से प्रोवाइड किया गया, ये एक्सटर्नली 1 प्रोवाइड किया गया है ताकि उसका ऑपरेशन क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। क्लियर। अगर 0 0 0 था तो क्या हुआ, उसकी तो स्टेट से चेंज नहीं हो रही थी, तो वो मैंने दिखाया कि हमेशा क्या रहेगा, 0 में ही रहेगा। तो इसको क्या जरूरत है, एक एक्स्ट्रा 1 की जरूरत है। वो 1 क्या होगा, एक एक्सटर्नली प्रोवाइड किया गया। क्लियर। तो क्यों कहते हैं इसको सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर नहीं होता, बिकॉज स्टार्टिंग में वैल्यूज क्या है 0 0 0, तो क्लॉक प्रोवाइड करते रहेंगे तो 0 में ही मूव करता रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, इसका ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो भी 1 है वो क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नली सर्किट से प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। तो अब इनिशियल स्टेट में क्या कहूंगा 1 0 0। क्लियर। अब देखो जब स्टेट 1 आई, पहली क्लॉक आएगी तो क्या होगा, ये 0 इसके फीडबैक में गया, यहां पे आ रहा है 1, इसका आउटपुट है 1, तो दिस इज द इनिशियल वैल्यू 1 0 0 0। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। अब ये 0 क्या है, इस फीडबैक में आया, तो जब क्लॉक आएगी ये 1 इसका आउटपुट बनेगा, ये 0 इसका आउटपुट, ये 0 इसका आउटपुट। तो देखिए जो C में है वो क्या बनेगा, A के इनपुट है 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0, बाकी 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। नेक्स्ट आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स क्या होगा, ये 0 है तो 0 ही तो फीडबैक आ रहा है, C इज आउटपुट ऑफ C फ्लिप फ्लॉप, दिस C फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ही क्या है, A का इनपुट, तो 0 ही क्या है इसका इनपुट, तो वही क्या हो जाएगा, जब क्लॉक आएगी दैट बिकम्स द आउटपुट। बाकी बिट्स क्या हो रही है 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट, बाकी बिट्स क्या हो रही है 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट ये क्या है 1, तो इसका इनपुट क्या आ रहा है, दिस इज, अगर ये 1 है तो इसका इनपुट क्या आ रहा है 1, इसका C का आउटपुट क्या है 1, तो इनपुट क्या जाएगा इसका 1, तो जब क्लॉक आएगी वो 1 क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया 1, बाकी बिट्स क्या हो रही है 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। अब देखो नेक्स्ट बिट क्या आएगी, यहां पे 0, बाकी 1 0 1, तो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो कितनी यूनिक स्टेट्स आई, यही तो यूज स्टेट्स आई, यूज्ड स्टेट्स। तो कितनी यूनिक स्टेट्स आ गई, 3 यूनिक स्टेट आई, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। उसके बाद तो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0, तो ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि यूनिक स्टेट्स कितनी आ रही है, 3 यूनिक स्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, मॉडुलस वैल्यू कितनी आ गई। व्हाट इज द मोड वैल्यू, मोड वैल्यू नथिंग बट हाउ मेनी यूनिक स्टेट्स काउंटर हैज, 3 यूनिक स्टेट्स काउंटर है, 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0। तो मोड वैल्यू कितनी आ गई, मोड वैल्यू ऑफ 3 बिट रिंग काउंटर, ऑफ 3 बिट रिंग काउंटर कितनी आई, दैट इज इक्वल टू 3। दूसरा नोट करके लिखना, इन जनरल मोड वैल्यू ऑफ n बिट जॉनसन रिंग काउंटर, मोड वैल्यू ऑफ n बिट रिंग काउंटर, जॉनसन तो हम पढ़ चुके, रिंग काउंटर की क्या होगी, दैट इज इक्वल टू n। तो ये 3 बिट का रिंग काउंटर था, तो मोड वैल्यू कितनी हुई 3। अगर वो n बिट का रिंग काउंटर है तो मोड वैल्यू क्या होगी n। तो बस ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड वैल्यू जॉनसन रिंग काउंटर की और रिंग काउंटर की मोड वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। ठीक है, मोड वैल्यू क्या होती है n होती है। तो ये 2 चीजें रिंग काउंटर के बारे में। फीडबैक कहां से आता है, अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से। दूसरा मोड वैल्यू कितनी होती है, n होती है। और क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर नहीं होता, तो जो एक्स्ट्रा 1 एक्सटर्नल सर्किट से प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। तो अगर ये 4 बिट जॉनसन रिंग 4 बिट रिंग काउंटर हो तो बताओ कितनी स्टेट्स होंगी,
तो बनाना 4 बिट रिंग काउंटर, क्लियर, 4 बिट रिंग काउंटर। तो 4 बिट रिंग काउंटर डिजाइन करो, फिर उसके देखना कितने स्टेट्स आएंगी। मैंने इन जनरल क्या बोला, अगर n बिट का रिंग काउंटर है तो कितनी स्टेट्स है उसकी n, तो ये कितना है, ये 4 बिट का रिंग काउंटर है तो कितनी स्टेट्स आनी चाहिए 4। तो देखो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, तो कौन कौन सी मिसिंग होंगी, तो उसी को क्या कहते हैं, यूज स्टेट्स, द यूनिक स्टेट्स ऑफ अ काउंटर। तो आउटपुट ऑफ काउंटर में कितनी यूनिक स्टेट्स आने वाली है, दैट इज कॉल्ड द यूज स्टेट्स। तो देखिए 4 बिट रिंग काउंटर डिजाइन करना है, तो रिंग काउंटर क्या होता है, एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है विद द फीडबैक फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये 4 ये क्या बनाए, फ्लिप फ्लॉप बनाए। तो देखिए दिस इज डी क्यू, दिस इज ए, तो ये अप्लाई हुआ। ये हो गया, कॉमन क्लॉक आएगी सब में, कॉमन क्लॉक आ गई। दिस इज ए बी सी डी, तो ये क्या बना दिया, एक 4 बिट का रिंग काउंटर बना दिया। अब देखो स्टेट्स, तो क्लॉक 0 में लिखता हूं, ए बी सी डी। तो क्लॉक 0 में इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0 0 0 0। अगर वो वैल्यू 0 है तो वो चेंज ही नहीं होगी, कितनी क्लॉक्स दे दो। तो इसमें क्या करा जाता है, एक एक्स्ट्रा 1 प्रोवाइड किया जाता है एक्सटर्नली, तो 1 0 0। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू, नॉट 0 0 0। एक्चुअली वो 0 0 0 ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सर्किट लगा के एक्सटर्नली 1 प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू। तो दैट इज गिवन एज द इनिशियल वैल्यू 1 0 0 0, क्लियर। तो जब फर्स्ट क्लॉक आएगी तो क्या होगा, तो देखो डी का जो भी डी का आउटपुट है वो 0 है, तो फीडबैक से क्या आ जाएगा 0, तो दैट बिकम्स इनपुट टू ए फ्लिप फ्लॉप। तो जब क्लॉक आएगी, तो जब हम क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी का जो इनपुट है वो ए का, डी इज नथिंग बट अ फीडबैक टू ए, तो दैट इज 0। बाकी बिट्स क्या होंगे, 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट ये वाली डी फीडबैक गिवन टू ए, तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स क्या होगा, दिस 0 विल कम टू ए, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द राइट। तो ये शिफ्टिंग हो रही है 1 1 बिट टू द राइट। नेक्स्ट ये 0 है तो फीडबैक क्या आ रहा है 0, सो ये क्या आ जाएगा 0, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 1, तो डी पे 1 है तो ए पे कितना आ जाएगा 1, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द राइट। तो देखो 1 0 0 स्टार्टिंग कहां से कर दी, इनिशियल वैल्यू क्या थी 1 0 0 0, तो कहां पे आ गए 1 0 0, यानी कि अब बाद में क्या हो जाएगा, रिपीटिशन स्टार्ट हो गई। तो यही यूनिक स्टेट्स कितनी आई 1 2 3 4, तो 4 यूनिक स्टेट्स आई, बाकी उसके बाद तो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 यूनिक स्टेट्स है, तो मोड वैल्यू कितनी हो गई 4। तो मैंने क्या लिखा था, इन जनरल क्या रखना है, मोड वैल्यू ऑफ अ रिंग काउंटर क्या होता है, n बिट रिंग काउंटर, मोड वैल्यू इज इक्वल टू n, मोड वैल्यू ऑफ n बिट रिंग काउंटर इज इक्वल टू n। तो ये कितना था 4 बिट का, तो मोड वैल्यू कितनी आ गई इसकी, सो मोड वैल्यू इज इक्वल टू 4, क्लियर। अगर ये 4 बिट का है तो मोड वैल्यू कितनी होगी 4, अगर ये 3 बिट का रिंग काउंटर है तो मोड वैल्यू कितनी होगी 3। तो कितनी यूज स्टेट्स आई, इन्हीं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूज स्टेट्स। तो देखो सेम चीज, टोटल स्टेट्स कितनी पॉसिबल थी, टोटल स्टेट्स कितनी पॉसिबल थी, कितने काउंटर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप। तो टोटल स्टेट्स 0 to 15 जनरेट होनी चाहिए थी, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक। तो 2 की पावर n स्टेट्स पॉसिबल थी, पॉसिबल स्टेट्स, टोटल पॉसिबल स्टेट्स, ठीक है। और यूज स्टेट्स कितनी आई, एक्चुअली आउटपुट आया कितना, एक्चुअल आउटपुट आ रहा है n स्टेट्स,
तो टोटल अनयूज स्टेट्स कितनी हुई, कौन कौन सी स्टेट्स नहीं आई, तो कितनी स्टेट्स आउटपुट में आई नहीं रही, तो भैया टोटल 16 आनी चाहिए थी, 4 आ रही है, यानी कि 12 नहीं आई। टोटल स्टेट्स कितनी पॉसिबल थी, हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, ये होता है टोटल पॉसिबल स्टेट्स, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो 16 स्टेट्स पॉसिबल थी, आ कितनी रही है एक्चुअल 4, तो मिसिंग कितनी है 16, तो उसी को क्या कहते हैं अनयूज स्टेट्स। तो अनयूज स्टेट्स क्या होता है, टोटल पॉसिबल स्टेट्स, तो टोटल स्टेट्स माइनस यूज स्टेट्स, ठीक है, जो आउटपुट पे नहीं आई वो क्या होता है अनयूज स्टेट। तो टोटल स्टेट्स कितनी है 2 की पावर n, यूज स्टेट्स कितनी है n, तो 2 की पावर n माइनस n, दिस इज द अनयूज स्टेट्स कहलाती है। क्लियर, तो दिस इज अबाउट रिंग काउंटर। तो क्या चीज याद रखनी है, देखिए जॉनसन रिंग काउंटर और रिंग काउंटर में एक तो मॉड्यूलस वैल्यू, दोनों क्या है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। डिफरेंस कहां पे आता है, तो फीडबैक कहां से हम देते हैं, ठीक है ना, तो फीडबैक कहां से दिया जाता है, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर, तो अब एक बार इसी को समराइज करते हैं, जॉनसन रिंग काउंटर और रिंग काउंटर में क्या डिफरेंस है। क्लियर, तो देखिए अगर मैं बात करूं जॉनसन रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर, ठीक है, ये क्या है रिंग काउंटर। तो समराइज करो, एक चीज, पहली चीज क्या याद रखनी है हमेशा, मोड वैल्यू ऑफ n बिट जॉनसन रिंग काउंटर कितनी होती है, n बिट जॉनसन रिंग काउंटर, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर, एंड ये क्या आया, मोड वैल्यू ऑफ, मोड वैल्यू क्या होते हैं यूज स्टेट्स, हाउ मेनी यूनिक स्टेट्स काउंटर हैज, तो मोड वैल्यू ऑफ n बिट रिंग काउंटर कितनी होगी, n बिट रिंग काउंटर, दैट इज इक्वल टू n। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दो डिफरेंस है, मोड वैल्यू याद रखना, जॉनसन रिंग काउंटर 2 इंटू n, रिंग काउंटर दैट इज इक्वल टू n। दूसरा, इट इज नॉट सेल्फ करेक्टिंग काउंटर, खुद को करेक्ट नहीं कर सकता, करेक्टिंग, इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टिंग काउंटर। क्लियर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें होता है इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, ये खुद से स्टार्ट नहीं हो सकता, नहीं तो 0 0 में ही रहेगा, सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। लेकिन इसमें सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, सेल्फ करेक्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर ये अनयूज स्टेट्स में चला गया तो वापस से यूज स्टेट्स में नहीं आता। ये कह रहा है कि अगर वो स्टार्ट में 0 0 है तो हमेशा 0 0 0 रहेगा, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए एक एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत होती है, तो इसीलिए कह रहे हैं इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। क्लियर, दूसरा जो फीडबैक, ये भी एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, दिस इज ऑल्सो अ सीसो शिफ्ट रजिस्टर with a feedback from the complement, it is a seesaw shift register with feedback from complement output, from complement output of a last flip flop, from complement output of last flip flop to input of फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जबकि इसको क्या है, यहां पे क्या होता है रिंग काउंटर में, इट इज अ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर विद फीडबैक फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट of last flip flop to input of first flip flop, तो ये क्या कहलाएगा, रिंग काउंटर कहलाएगा।
मतलब अगर मैं 3 बिट का बना रहा हूं ये, या 2 बिट का बना रहा हूं 3 बिट का, तो कितने फ्लिप फ्लॉप है वो बिट डिसाइड करेंगे। 3 फ्लिप फ्लॉप 3 बिट का, 4 फ्लिप फ्लॉप 4 बिट का। ये क्या कह रहा है, सारे ये सीरियल इन सीरियल ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है। तो क्यू 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 बार क्यू बार क्यू एंड क्यू बार। इसमें फीडबैक कहां से लेना है, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिंक्रोनस काउंटर ही होता है, बिकॉज कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करी जा रही है सभी फ्लिप फ्लॉप में, तो ये क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं इसलिए। सो रिंग काउंटर आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। जबकि अगर हम इसमें बात करें, अगर इसमें भी एग्जांपल लेता हूं 3 बिट का, तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं वो बताते हैं बिट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सीसो रजिस्टर ही है। तो आउटपुट कहां से आता है, इसका आता है रिंग काउंटर में अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट। तो डी के पास आउटपुट कहां से आने वाला है, तो सीसो रजिस्टर में फीडबैक देंगे क्यू से। तो क्या बनेगा, आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, अनकॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ अ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या बन जाता है, रिंग काउंटर बन जाता है। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिंग काउंटर एंड द जॉनसन रिंग काउंटर। तो याद करने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मोड वैल्यू का कंसेप्ट। तो मोड वैल्यू ऑफ जॉनसन रिंग काउंटर क्या होता है, मोड वैल्यू ऑफ रिंग काउंटर क्या होता है, ये कभी मत भूलना। क्लियर। तो बाकी ये क्या होता है, ये सेल्फ करेक्टिंग नहीं होता, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। इसके भी सीसो रजिस्टर है, दोनों सीसो रजिस्टर है, लेकिन इसका फीडबैक दिया जाता है क्यू बार से, इसका फीडबैक दिया जाता है लास्ट फ्लिप फ्लॉप के क्यू से टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। थैंक यू।